हेलो एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम आदर्श तिवारी और ये है हमारी पूरी टीम, एक से एक बढ़कर धुरंधर टीचर। और हम आपसे क्या बोल रहे हैं? तो हम बोल रहे हैं भाई हम होंगे कामयाब। कहां पर? अपने एग्जाम्स में। अगर आपने और हमने मिलकर मेहनत करी और जिस तरीके से हम बोल रहे हैं भाई उस तरीके से सीरीज को फॉलो किया तो भाई आप एग्जाम में जाकर आग लगाने वाले हो। और सच में भाई तब जाकर हम होंगे कामयाब। ठीक है, तो आपकी मेहनत की भी जरूरत पड़ेगी हमें। तो क्या करना है, हमें कैसे इस सीरीज को फॉलो करना है ये पता है आपको। पहले मैं करा रहा हूं एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट्स, उसके सारे क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके बाद आरडी शर्मा के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब इन दोनों कॉम्बिनेशन है यार बेस्ट है। अगर इन दोनों को आपने कर लिया और आप फिर एग्जाम में जाकर बैठोगे एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ और जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसको यार चुटकियों में सॉल्व करते हुए चलोगे। तो भाई मैं ये आशा कर रहा हूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आप सीरीज को पूरा फॉलो कर रहे हो और इससे पहले के सारे कॉन्सेप्ट्स आप समझ चुके हो। इससे पहले हमने क्या क्या देख लिया? तो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट समझे, उसकी कुछ एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली हैं एंड आरडी की भी कुछ एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर ली हैं। तो अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो भाई डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, आप सारे वीडियोस देखें एंड उसके बाद यहां पर आए ताकि चीजें आपको समझ में आ पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई हम नए टॉपिक से। वो क्या है? सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब अब सिस्टम दे दिया गया, मतलब आपको दो इक्वेशंस, तीन इक्वेशंस ऐसी दे दी गई हैं और इसका सॉल्यूशन चाहिए आपको। वैसे दो ही इक्वेशन, दो ही इन इक्वेशंस आपको मिलेंगी, यहां पर तीन तो नहीं मिलेंगी जनरली। और उसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई? सॉल्यूशन सेट क्या होगा? तो भाई पहले वाले को हम सॉल्व करेंगे, दूसरे वाले को हम सॉल्व करेंगे, दोनों को इंडिविजुअली, दोनों का हम सॉल्यूशन सेट निकालेंगे एंड उनका जो इंटरसेक्शन पार्ट होगा वही अल्टीमेटली जाकर इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। नहीं समझ में आई बात? देखते हैं और अच्छे से समझते हैं भाई क्या करना है इसमें। तो मैंने पहले बोला भाई एक इक्वेशन को सॉल्व करो, तो 3x - 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना हम जानते हैं, इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करना भी हम जानते हैं। तो यहां पर नंबर लाइन पर प्लॉट करने की बहुत ज्यादा भाई आवश्यकता पड़ेगी हमको, क्योंकि उससे हमें समझ में आ पाएगा कि इंटरसेक्शन क्या है। मतलब समझ हम ऐसे भी सकते हैं बट उससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे आप? -6 को वहां पर हम बेचते हैं तो हो जाएगा भाई 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 या x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, एक सॉल्यूशन ये हुआ। दूसरा क्या है भाई? ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या है अपनी? 4x - 10 लेस देन इक्वल टू 6। तो -10 को वहां भेज देता हूं तो क्या हो जाएगा? 4x लेस देन इक्वल टू 16। तो x क्या आएगा भाई? लेस देन इक्वल टू 4। अब यहां पर अपन को क्या क्या चीजें दिख रही हैं तो आप बोलोगे यार आप बनाते हो एक नंबर लाइन। यहां पर आपके पास पॉइंट्स कौन कौन से? 2 है, 4 है। तो आप बोलते हो यहां पर आएगा भाई 2 कहीं पर, यहां पर आएगा 4 कहीं पर। पहला वाला जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। ठीक है, पहला वाला जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो उसकी रेंज मैं बनाता हूं कहां से कहां तक आएगी। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहां पर मैं ऊपर बनाता हूं इसके थोड़े से। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यहां चलेगी भाई। ये हो गया अपना कौन सा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देन दूसरी वाली क्या है? x लेस देन इक्वल टू 4। तो x लेस देन इक्वल टू 4 कहां चलेगा भाई? तो आप बोलोगे x लेस देन इक्वल टू 4 तो इधर जाएगा, 4 से छोटा या उसके बराबर। तो ये हो गया आपका x लेस देन इक्वल टू 4। अब हमें यह देखना होता है कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है। मतलब इनका इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है? पॉइंट नहीं आएगा, एक रेंज आएगी यहां पर। और हमें यही देखना है कि इनका इंटरसेक्शन वाला रेंज कौन सा, मतलब इनके लिए कॉमन रेंज कौन सी आ रही है। तो आप बोलते हो भाई दोनों के लिए कॉमन जो आएगा वो क्या आएगा? तो यहां से एक लाइन खींचते हो आप सीधी, यहां से एक लाइन खींचते हो आप सीधी, और ये जो पार्ट आ रहा है भाई आपका, ये जो पार्ट आ रहा है ये है आपका अल्टीमेटली आंसर। तो कहां से कहां तक भाई? 2 से लेके 4 तक। और क्या 2 और 4 दोनों इंक्लूड हो सकते हैं? तो हां भाई दोनों इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, इक्वल टू भी था, और लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब इक्वल टू भी था। तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा तो आप बोलोगे इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द इनइक्वालिटीज या इन इक्वेशंस क्या है? तो वो है भाई आपका x बिलोंग्स टू 2 to 4। 2 से लेके 4 तक दोनों इंक्लूडेड, वो 2 and 4 आर इंक्लूडेड। तो यहां पर जब दोनों को इंक्लूड कर दोगे आप और 2 से लेके 4 तक इनका इंटरसेक्शन ले लिया तो ये क्या है? यह है आपका इज द सॉल्यूशन
ऑफ द गिवन सिस्टम। ये क्या है भैया आपका इस सिस्टम का सॉल्यूशन। क्लियर है? तो क्या किया आपने इस क्वेश्चन में, तो भाई सबसे पहले आपने बोला 3x माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 6 को यहां पर भेजा, x की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 2। देन आपने बोला 4x माइनस लेस देन इक्वल टू 6 गिवन है, भाई यहां पर भी ट्रांसपोज करके सॉल्व किया, x की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 4। आपने दोनों को ही नंबर लाइन पर प्लॉट किया, ठीक है। थोड़ा ऊपर मैंने इसलिए बनाया है ताकि भाई दोनों का इंटरसेक्शन हम निकाल सकें। तो मैंने क्या किया, एक नंबर लाइन पर दो पॉइंट बनाए 2 और 4। पहला वाला आ रहा था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो भाई 2 से मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब राइट हैंड साइड पर बना दिया लाइन। दूसरा आ रहा है x लेस देन इक्वल टू 4, तो भाई 4 से लेफ्ट हैंड साइड पर बढ़ा दी मैंने लाइन, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 4 बना लिया मैंने। अब क्या करना था मुझे, तो अब इनका इंटरसेक्शन, इनका कॉमन पार्ट ढूंढना था। तो मैंने बोला भाई ये यहां से चालू हो रहा है, इधर पे भी जा रहा है, तो एक ये दो लाइंस खींची यहां पर, तो मुझे देखा भाई कि जो इनका कॉमन पार्ट आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, 2 से लेके 4 तक। तो वही मेरा आंसर आ गया। और 2 और 4 दोनों इस केस में कैसे हैं, इंक्लूडेड हैं, क्योंकि एक जो है वो लेस देन इक्वल टू 2 है, दूसरा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। उल्टा बोला क्या, हाँ, एक जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और दूसरा जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है। इक्वल टू भी है तो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, तो इसलिए आंसर जो आएगा आपका क्या आएगा, 2,4। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी दूसरी इक्वेशन ये है, पहली इक्वेशन ये है, मतलब पहली वो है, दूसरी ये है। यहां पर भी वही बोल रहा भाई इस सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहां पर पहली इक्वेशन क्या है, 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6 इंटू x माइनस 2, और दूसरी क्या है 2x माइनस 3 बाय 4 प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 4x बाय 3। क्लियर है? तो अब क्या करना है आपको, पहले इसको अलग सॉल्व करते हैं, इसको अलग सॉल्व करते हैं, दोनों की वैल्यूज निकालते हैं, भाई x की क्या वैल्यू आ रही है। तो यहां पर आप बोलते हो पहली वाली इक्वेशन जब सॉल्व करोगे आप, तो आप बोलोगे 2 इंटू 2x प्लस 3 माइनस 10 लेस देन 6 इंटू एक्स माइनस 2। तो 2 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं, तो ये हो जाता है भाई 4x प्लस 6 माइनस 10 लेस देन 6x माइनस 12। x वालों को एक साइड, कांस्टेंट टर्म को एक साइड कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, 6x यहां जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 6x, 6 माइनस 4 होता है 6 माइनस 10 होता है माइनस 4 वहां जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा, तो प्लस 4 माइनस 12 ये हो जाएगा माइनस 2x लेस देन, ये कितना हो जाएगा माइनस 8। अब आप क्या बोलोगे भाई, माइनस 2 से हमें डिवाइड करना है दोनों साइड, तो ये जो लेस देन का साइन है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। पता है हमें भाई जब नेगेटिव नंबर से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो जो इनइक्वालिटी का साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है। तो यहां पर आप बोलोगे डिवाइडिंग बाय -2 बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2x अपॉन -2 ग्रेटर देन -8 अपॉन -2। तो साइन चेंज, और यहां पर बचेगा x ग्रेटर देन 4। तो पहला आ रहा है भाई आपका x ग्रेटर देन 4, पहले को सॉल्व किया आपने, कितना आया x ग्रेटर देन 4। दूसरे में चलते हैं, 2x माइनस 3 बाय 4 प्लस 6, तो ये है भाई 2x माइनस 3 बाय 4 प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 प्लस 4x प्लस 3। अब सॉल्व करो इसको, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 प्लस 24 अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 प्लस 4x अपॉन 3। तो ये क्या हो जाएगा भाई, -3 और 24 ऐड होंगे तो 21, तो हो जाएगा 2x प्लस 21 अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 प्लस 4x अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2x इज 6x प्लस 63, हो जाएगा 24 प्लस 16x। 63 को इधर भेजता हूं, 16x को यहां भेजता हूं भाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 16x ग्रेटर देन इक्वल टू 24 माइनस 63, 24 माइनस 63। अब यहां पर कितना हो जाएगा -10x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा -39, -10x ग्रेटर देन इक्वल टू -39। आपको क्या करना है, दोनों साइड -10 से डिवाइड करना है, और जब अपन नेगेटिव नंबर से डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स। तो आप बोलते हो डिवाइडिंग बाय -10 बोथ साइड,
-10 से डिवाइड करोगे तो -10x अपॉन -10 ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा लेस देन इक्वल टू -39 अपॉन -10 -10 से -10 से ये कैंसिल और यहां पर 3.9 तो x लेस देन इक्वल टू 3.9 आ गया भाई। तो दोनों के सॉल्यूशन मिल गए आपको। एक है x ग्रेटर देन 4 और दूसरा x लेस देन इक्वल टू -3.9। तो इनको हम नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं भाई। ठीक है, नंबर लाइन पर मैं प्लॉट करता हूं इसको। तो यहां पर ये आ जाएगा, एक को मैं लिखता हूं भाई यहां पर 1 2 3 4 और यहां पर कहीं पर आएगा भाई 3.9। ठीक है, अब यहां पर एक बनेगा x ग्रेटर देन 4। तो x ग्रेटर देन 4 किधर जाएगा? तो x ग्रेटर देन 4 जाएगा भाई, ये है x ग्रेटर देन 4। x ग्रेटर देन 4 और ये क्या है? x लेस देन इक्वल टू 3.9। ठीक है, यहां पर 4 को आपने इंक्लूड नहीं किया है इसलिए आप इसको ऐसा बनाओगे। ठीक है, और एक क्या है? x लेस देन इक्वल टू 3.9। तो x लेस देन इक्वल टू 3.9 आप कैसे बनाओगे? तो भाई लेस देन भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है। तो यहां पर ऐसा बनाओगे आप। भाई अब देखो यहां से, इन दोनों से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप भी कर दूं तो क्या कोई कॉमन रीजन आ रहा है इनके बीच में? ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ही नहीं हो रहे हैं, कोई सा ऐसा रीजन ही नहीं आ रहा जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में डिफरेंस है भाई, 0.1 का डिफरेंस है दोनों ही रेंजेस में। ये 0.1 पहले से ही खत्म हो जा रही है, ये 0.1 के बाद मतलब 3.9 प्लस 0.1 मतलब 4 से स्टार्ट हो रही है ना, उसमें 4 भी इंक्लूडेड नहीं है। तो आपने बोला कि इन दोनों का कोई कॉमन पॉइंट, कॉमन इंटरसेक्शन नहीं है। तो आप क्या बोलोगे? एज वी कैन सी दैट देयर इज नो कॉमन रीजन of both the inequations, hence there is no solution of these equations, these inequations। कि कोई भी कॉमन रीजन नहीं दिख रहा है यहां पर इन इक्वेशंस का मुझे, इसलिए यहां पर मैं क्या बोलूंगा? इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक है x ग्रेटर देन 4, तो 4 से आगे जाता जाएगा वो। ठीक है, बढ़ता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, 4 भी इंक्लूडेड नहीं है उसमें। और दूसरा है x इज लेस देन 3.9, लेस देन इक्वल टू 3.9। तो 3.9 से कम होगा या उसके बराबर हो सकता है। 4 तो पहुंच ही नहीं पा रहा है, और दूसरा वाला तो 4 को इंक्लूड भी नहीं कर रहा, उससे थोड़े से ज्यादा से ही स्टार्ट हो रहा है। तो भाई दोनों में कोई कॉमन रीजन नहीं है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं, इसलिए इन दोनों इक्वेशंस का, इन इक्वेशन से कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो क्या किया आपने शुरुआत से भाई? पहली इक्वेशन ली, उसको सॉल्व किया। ठीक है, दूसरी इक्वेशन ली, उसको सॉल्व किया। पहली इक्वेशन का जो आंसर आया x ग्रेटर देन 4 आया, दूसरी इक्वेशन का आंसर है इन इक्वेशन का x लेस देन इक्वल टू 3.9 आया। दोनों को हमने नंबर लाइन पर प्लॉट किया। पहला 3.9 तक पहुंचा मतलब दूसरी इक्वेशन, और दूसरा 4 से स्टार्ट हुआ। मतलब हमने देखा कि भाई दोनों का कोई भी कॉमन रीजन नहीं आ रहा, इसलिए हमने बोला इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये हमारा आंसर है। क्लियर है? अब यहां पर क्या है भाई? सेम चीज है, इन दोनों को सॉल्व करना। 3x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 और 2x माइनस 5 लेस देन 0, वो भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो इसको करते हैं 3x माइनस 6 ग्रेटर देन 0। सबसे पहले लिखता हूं मैं, तो x जो है वो ग्रेटर देन 6/3, मतलब कि x ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। एक तो ये हो गया भाई अपना। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा? 2x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, तो 2x ग्रेटर देन 5, x ग्रेटर देन 5/2, x ग्रेटर देन 5/2 मतलब x ग्रेटर देन 2.5। तो एक आ रहा है x ग्रेटर देन 2 और दूसरा आ रहा है x ग्रेटर देन 2.5। देखकर ही समझ में आ रहा है दोनों का रीजन कॉमन आएगा, बिल्कुल आएगा। कौन सा आएगा देखते हैं। ठीक है, ये भाई आपका 2, ये है 3, इनके बीच में आएगा 2.5। एक आ रहा है x ग्रेटर देन 2, तो x ग्रेटर देन 2 कहां से बनेगा? तो यहां से बनेगा x ग्रेटर देन 2।
दूसरा आ रहा है x ग्रेटर देन 2.5। x ग्रेटर देन 2.5 कहां से बनेगा, तो यहां से बनेगा x ग्रेटर देन 2.5। दोनों में ना तो 2 इंक्लूडेड है ना 2.5 इंक्लूडेड है कहीं पर, तो इनका कॉमन रीजन क्या आएगा जहां पर ये ओवरलैप कर रहे हैं भाई, तो वो आएगा यहां से पूरा रीजन जहां पर 2.5 इंक्लूडेड नहीं होगा। ये पूरा रीजन जो है भाई x ग्रेटर देन 2 और x ग्रेटर देन 2.5 का कॉमन रीजन है। यहां से सारे दोनों की वैल्यूज कैसी हैं, सेम है। तो आप क्या बोलोगे, आंसर जो है आपका वो क्या है, तो आप बोलोगे भाई इंटरसेक्शन क्या है, तो वो है 2.5 इंटरसेक्शन ऑफ बोथ इन इक्वेशंस क्या है, तो वो है भाई x बिलोंग्स टू 2.5 टू इंफिनिटी। 2.5 से इंफिनिटी, x कहां से कहां तक बिलोंग करता है भाई, 2.5 से इंफिनिटी तक बिलोंग करता है, यही आपका इंटरसेक्शन है। यहां पर 2.5 जो है वो इंक्लूडेड नहीं होगा। आ रही बात समझ में, तो आपका आंसर क्या है भाई 2.5 से इंफिनिटी वेयर 2.5 इज नॉट इंक्लूडेड। कैसे किया इस क्वेश्चन को आपने, तो भाई 3x - 6 ग्रेटर देन 0 को पहले सॉल्व किया आपने, तो वहां से आया x ग्रेटर देन 2। देन आपने सॉल्व किया 2x - 5 ग्रेटर देन 0 को, तो वहां से आया x ग्रेटर देन 2.5। दोनों को आपने नंबर लाइन पर प्लॉट किया और यहां से आपको समझ में आया भाई कि x ग्रेटर देन 2.5 जो है वो एक्चुअल में एक सबसेट होगा x ग्रेटर देन 2 का। अगर ध्यान है आपको सेट और सबसेट तो ठीक है, नहीं भी ध्यान है तो ध्यान कर ले, वो वैसे तो बहुत जरूरी है यहां पर सेट के सारे कॉन्सेप्ट्स, और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है भाई। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी देख सकते हो और आर डी शर्मा भी देख सकते हो, सारे सॉल्यूशन से। ठीक है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व है, एक एक क्वेश्चन सॉल्व है, तो सोचो भाई इससे अच्छा क्या होगा। तो यहां पर आपका जो कॉमन रीजन आया दोनों का ओवरलैप करने वाला, वो आया x ग्रेटर देन 2.5, मतलब 2.5 से इंफिनिटी वाला, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, x + 5 ग्रेटर देन 2x + 1 और 2 - x लेस देन 3 इंटू x + 2। तो मैं पहले x + 5 ग्रेटर देन 2x + 1 को सॉल्व करता हूं, तो मैं लिखता हूं यहां पर x + 5 ग्रेटर देन 2 इंटू x + 1, तो यहां पर हो जाएगा x + 5 ग्रेटर देन 2x + 2, x वालों को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड, तो यहां आ जाएगा x - 2x ग्रेटर देन -5 + 2, ये हो जाएगा -x ग्रेटर देन -3। अब आपको मालूम ही है भाई जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी के साइन को क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, तो यहां पर आ जाएगा भाई x लेस देन 3। ये पहला हो गया, दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई किया आपने या माइनस से माइनस कैंसिल आउट भी किया आपने, तो भी आपको क्या करना पड़ा, इनइक्वालिटी के साइन को रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, अब दूसरा 2 - x लेस देन 3 इंटू x + 2, तो आप लिखते हो 2 - x लेस देन 3 इंटू x + 2, हो जाएगा 2 - x लेस देन 3x + 6, 2 - x लेस देन 3x + 6। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, x वालों को एक साइड करो और कांस्टेंट टर्म को एक साइड करो, तो यहां पर हो जाएगा -3x - x लेस देन 6 - 2, मतलब ये हो जाएगा -4x लेस देन 4। तो यहां पर आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा भाई 4x ग्रेटर देन -4 या x ग्रेटर देन -1। तो एक का सॉल्यूशन है x लेस देन 3, दूसरे का है x ग्रेटर देन -1। तो भाई अब यहां पर x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन -1, दो सॉल्यूशन है आपके पास, क्या करना है आप जानते हो भाई, नंबर लाइन पर प्लॉट करते हैं इसको। तो मैं नंबर लाइन बनाता हूं सबसे पहले भाई, कौन कौन से पॉइंट चाहिए आपको, एक तो 3 और एक -1 चाहिए, तो -1 यहां पर बनाता हूं, यहां बनाता हूं 3। अब एक पॉइंट है x लेस देन 3, x लेस देन 3, तो मतलब कहां से कहां तक चलेगा भाई, 3 से कम जाएगा वो, ठीक है, और लेस देन है तो वो इंक्लूड नहीं होगा, तो ये हो गया आपका x लेस देन 3। और दूसरा कौन सा है भाई, दूसरा x ग्रेटर देन -1, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x ग्रेटर देन -1 मतलब -1 से आपको ज्यादा, तो -1 भी इंक्लूडेड नहीं होगा, तो ये हो गया आपका x ग्रेटर देन -1। तो अब क्या बोलोगे आप, एक है x लेस देन 3, दूसरा है x ग्रेटर देन -1, आपको दोनों का चाहिए भाई इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब कॉमन एरिया, तो आप बोलोगे यहां से एक परपेंडिकुलर, यहां से एक परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका कॉमन एरिया, कहां से कहां तक, -1 से 3 तक। दोनों इंक्लूड होंगे क्या, दोनों ही इंक्लूडेड नहीं है भैया, अपने अपने जो उनके सेपरेट सॉल्यूशंस हैं, x लेस देन 3 में 3 इंक्लूड नहीं है, x ग्रेटर देन -1 में -1 इंक्लूड नहीं है, तो ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। तो आपका जो सॉल्यूशन आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा आएगा,
तो वो आएगा भाई x बिलोंग्स टू -1 से 3 वेयर बोथ -1 एंड 3 आर नॉट इंक्लूडेड। क्लियर है? तो क्या किया इस क्वेश्चन में भैया आपने बोला x+5 ग्रेटर देन 2 इंटू x+1 और फिर आपने सॉल्व किया तो वहां पर आंसर आया जो -x ग्रेटर देन -3 आ रहा था, आपने माइनस से माइनस कैंसिल आउट किया तो इनइक्वालिटी के साइन को चेंज कर दिया तो x लेस देन 3 हो गया। और दूसरे को जब सॉल्व किया तो भाई आ रहा था वहां पर -4x लेस देन 4, तो आपने क्या किया भाई -1 से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, 4x ग्रेटर देन -4 आ गया, मतलब x ग्रेटर देन -1 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये तो स्टेप्स आपको पता ही होंगे ना। तो एक सॉल्यूशन आया x ग्रेटर देन -1, दूसरा सॉल्यूशन आया x लेस देन 3। आपने नंबर लाइन पर प्लॉट किया भाई -1 और 3 को, यहां पर आप बोलते हो x लेस देन 3 मतलब 3 नॉट इंक्लूडेड और 3 से लेके -∞ तक जाएगा, ये -∞ से 3 तक आएगा ये मान लो। और दूसरा है -1 से ग्रेटर, तो -1 से इनफाइनाइट तक जाएगा वो, तो दोनों को आपने प्लॉट किया, दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है -1 से 3, जहां पर -1 और 3 दोनों इंक्लूडेड नहीं है। तो यही आपका सॉल्यूशन है भाई। क्लियर करते हैं अपन इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था? नेक्स्ट क्वेश्चन भाई काफी अच्छा लग रहा है देखकर, तो भाई अलग अलग करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या बोला है यहां पर 2x + 1 अपॉन 7x - 5 ग्रेटर देन 5, तो क्या करना होता है, कौन सा वाला फॉर्म है जल्दी से बताओ, फंक्शन अपॉन फंक्शन वाला फॉर्म है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसका पूरा एल्गोरिथम बताया था आपको मैंने, सारे राइट हैंड साइड पर जो भी चीजें हैं उनको आपको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करना है। देन क्या करना है आपको, देन भाई आपको इसको एलसीएम लेकर ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाए तो उसको पॉजिटिव बनाना है। देन जो भी अपने क्रिटिकल पॉइंट्स आए, मतलब इनको हम 0 से इक्वेट करेंगे और जो भी हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उनको हमें प्लॉट करना है नंबर लाइन पर, राइट मोस्ट एरिया को हमें पॉजिटिव, देन ऑल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमें मार्क कर देना है। उसके बाद यहां पर साइन देखना है, अगर ग्रेटर देन का साइन है तो पॉजिटिव वाला आंसर होगा अपना, अगर लेस देन का साइन है तो नेगेटिव वाला आंसर होगा। याद है ये प्रीवियस वीडियोस में आपने देखा होगा और क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व किए होंगे, तो यहां पर भी ये चीज समझ में आनी चाहिए। अब यहां पर बस अलग क्या हो रहा है, तो भाई दोनों के सॉल्यूशंस का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, इंटरसेक्शन निकालना आपने देखा ही हुआ है, बड़ा बहुत ही इजी है। तो अगर हमने सॉल्व कर लिया, नंबर लाइन पर प्लॉट कर दिया दोनों को, तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालना भी बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहले 2x + 1 अपॉन 7x - 5 ग्रेटर देन 5 को सॉल्व करते हैं। तो यहां हो जाएगा भाई 2x + 1 अपॉन 7x - 5 -5 प्लस 5 को यहां लेकर आऊंगा तो -5 ग्रेटर देन 0, तो हो जाएगा भाई 2x + 1 -5 इंटू 7x - 5, एलसीएम ले लिया हमने, अपॉन 7x - 5 ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा 2x + 1 -35x + 25 अपॉन 7x - 5 ग्रेटर देन 0। अब क्या है भाई 2x - 35x है तो पहुंच गया -37x। ठीक है, तो नेगेटिव आ चुका है कोफिशिएंट, 1 + 25 हो जाएगा 26 अपॉन 7x - 5। तो भाई ये क्या आ रहा है, एक आ रहा भाई 2x - 35 मतलब -33 होगा ना, ये माय मिस्टेक, -33x और 25 + 1 हो जाएगा 26। ठीक है, और नीचे आ रहा है 7x - 5 और ये कैसा है, ग्रेटर देन 0। अब क्या करना है आपको भाई, यहां पर हमें क्रिटिकल पॉइंट्स इसके पता करने। ठीक है, तो एक हो जाएगा भाई -33x + 26 को हम जब रखेंगे 0 के इक्वल तो x की वैल्यू आएगी -26 अपॉन -33 मतलब कि 26 अपॉन 33। ठीक है, और जब 7x - 5 को मैं 0 से इक्वेट करूंगा तो x की वैल्यू आएगी भाई 7x - ओके अच्छा 5 तो ठीक है, 7x - 5 नीचे 7x - 5 थोड़ी नीचे 7x - 1 है और यहां पर भी 1 था तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। 5 इंटू 7x - 1 करना था आपको, तो हो जाएगा -5 हो जाएगा भाई, -5 इंटू -1 +5 हो जाएगा, ये 5 + 1 हो जाएगा 6 और यहां पर आएगा -33, तो ये जाएगा 6 प्लस का 6, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई -33x - 6 इक्वल्स टू -6।
तो x हो जाएगा -6/33, या आप बोलोगे x हो जाएगा 2/11। ठीक है, 2/11 कैसे किया वापस से देखते हैं भाई। अपन ने कुछ गड़बड़ कर दी थी कि उस टाइम पर, इसलिए तो यहां पर 7x - 5 मैंने गलती से लिख लिया था, जबकि ये 7x - 1 था। उतारने में हो जाती है कई बार गलती। तो 2x + 1/7x - 1 ग्रेटर देन 5 था, 5 को यहां लेकर आया मैं, तो यहां पर 7x - 1 ऊपर गया, 2x + 1 -5 × 7x - 1 हो गया ये। तो यहां पर आपने क्या बोला भाई, -5 × 7 इज -35x, -5 × -1 इज +5। उसके बाद आपने क्या किया, ऐड सब्ट्रैक्ट किया, 2x - 35 हो गया -33x, और 1 और 5 हो गया 6। नीचे तो 7x - 1 ही चल रहा था आपका। ठीक है, तो अब यहां पर आपने क्या किया, -33x + 6 को 0 से इक्वेट किया, तो x की वैल्यू है 2/11, एंड देन आप करोगे 7x - 1 को 0 से इक्वेट, तो x की वैल्यू आएगी 1/7। यहां पर x की दो वैल्यूज आ रही है भाई, 1/7 और 2/11। ठीक है, तो नंबर लाइन पर अगर मैं प्लॉट करूं इसको, तो आप बोलते हो भाई 1/7 बड़ा है कि 2/11 बड़ा है, बताओ जल्दी से। तो 1/7 और 2/11 को लिखते हो यहां पर भाई, कौन सा बड़ा है हम जानते ही हैं वैसे तो, पर कैसा अगर नहीं पता हो कैसे करना है, तो भाई आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 11 × 1 इज 11, 7 × 2 इज 14, कौन सा बड़ा है, तो भाई 2/11 बड़ा है। जिस साइड भी बड़ा आ जाए, 2/11 जो अपना वो बड़ा है, मतलब कि वो राइट हैंड साइड पर आएगा, और 1/7 पहले आएगा, तो ये आ गया 1/7, ये हो गया 2/11। दोनों को पॉजिटिव कर चुके थे क्या, अपन ने पॉजिटिव नहीं किया था। ओके, तो यहां पर आप दोनों को पॉजिटिव करोगे, मतलब -33x का जो कोफिशिएंट है उसको जब पॉजिटिव करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा भाई 33x - 6/7x - 5 < 0। आपने क्या किया, -1 को मल्टीप्लाई किया दोनों साइड। ठीक है, आंसर तब भी सेम आएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यहां पर आप क्या करोगे, इसको पॉजिटिव करोगे तो दोनों साइड -1 का मल्टीप्लाई करोगे। आपको x का कोफिशिएंट कैसा बनाना होता है, पॉजिटिव। ये पढ़ा हुआ है हमने इससे पहले के वीडियोस में, कि अगर x का कोफिशिएंट कैसा हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो आप क्या करते हो, -1 से मल्टीप्लाई करते हो। तो -1 से मल्टीप्लाई किया आपने यहां पर, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो 33x - 6 < 0 हो गया, वहां पर कैसा हो गया, < 0 हो गया। ठीक है, तो यहां पर भाई इसका कौन सा पार्ट आएगा, तो यहां पर आप बोलोगे इसका इंटरसेक्शन पार्ट, इंटरसेक्शन नहीं सॉरी, इसका कौन सा पार्ट, <0 वाला पार्ट। अब <0 कहां पर आएगा, राइट में आप बोलते हो कि पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1/7 से 2/11 इसका आंसर आएगा। x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 1/7 से 2/11 तक। ठीक है, अब इसका आंसर आया 1/7 से 2/11 तक। दूसरे वाले का क्या आएगा, x + 7/x - 8 ग्रेटर देन 2। तो यहां पर मैं सॉल्व करता हूं, x + 7/x - 8 ग्रेटर देन 2। 2 को यहां ले आओ, तो x + 7/x - 8 -2 ग्रेटर देन 0। तो क्या हो जाएगा भाई, x - 8 को ऊपर भेजो, x + 7 -2 × x - 8 x - 8 greater than 0। x + 7 -2x, x + 7 -2x, -2 × -8 is +16 x - 8 greater than 0। कितना हो जाएगा ये, x - 2x is -x, 7 + 16 is 23 x - 8 greater than 0। ठीक है, अब क्या है भाई, यहां पर आपके पास नेगेटिव आ चुका है वापस से, x का कोफिशिएंट जो है वो कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय -1 बोथ साइड, तो ये हो जाएगा x - 23 x - 8 <0, क्योंकि आपने -1 का मल्टीप्लीकेशन किया है, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पर माइनस मल्टीप्लाई करो, -1 चाहे +1 कुछ भी करो, 0 है वो तो 0 ही रहेगा। अब यहां पर क्रिटिकल पॉइंट्स अपन को मिल जाएंगे, आप बोलोगे x = 23 एंड x = 8, 2 पॉइंट्स मिलेंगे। एक बार x - 23 को 0 से इक्वेट करवाओगे, दूसरी बार x - 8 को 0 से इक्वेट करवाओगे, 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसको नंबर लाइन पर प्लॉट करता हूं मैं, तो 23 और 8 को नंबर लाइन पर प्लॉट करूंगा, ये 8 है, ये 23 है। अब यहां पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है,
तो भाई इसका कौन सा सॉल्यूशन आएगा? हम यहां पर देख रहे हैं कि ये भी कैसा है, लेस देन 0 है, मतलब सॉल्यूशन में कौन सा वाला पार्ट लोगे आप? तो नेगेटिव वाला पार्ट लोगे, मतलब कि आप यहां पर लोगे नेगेटिव वाला पार्ट, यानी कि 8 से 23, तो x बिलोंग्स टू 8 से 23। और पहले वाले का क्या आया था? x बिलोंग्स टू 1/7 से 2/11। तो अब आप खुद सोचो, x बिलोंग्स टू 1/7 से 2/11, ये दोनों भाई 1 के अंदर ही हैं। और दूसरा है x बिलोंग्स टू 8 से 23, 8 to 23 के बीच में कोई नंबर, इन दोनों का कोई इंटरसेक्शन आ पाएगा क्या? तो आप बोलोगे देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर दीज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्यों है भाई नो सॉल्यूशन? क्योंकि 1/7 से 2/11 एक आ रहा है और दूसरा आ रहा है 8 से 23 तक। ठीक है, मतलब अगर नंबर लाइन पर मैं दोनों को प्लॉट करने जाऊं तो मैं बोलूंगा भाई ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, डैश 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 कहीं पर 8 होगा, डैश 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 कहीं पर 23 होगा। ठीक है, ये डैश डैश डैश, अब उतना सारे तो बना नहीं सकते ना अपन। और 1/7 और 2/11 जो है, 1/7 और 2/11 जो है वो तो भाई 0 और 1 के बीच में आ जाएंगे, यहां पर कहीं पर आ जाएंगे भाई 1/7 एंड 2/11। अब एक आ रहा है आपका ये वाला पोर्शन इतना सा, और एक आ रहा है 8 से 23 का। इनका कोई भी कॉमन पोर्शन आ ही नहीं रहा है, कोई कॉमन पोर्शन नहीं आ रहा है, तो कैसे होंगे भाई ये इनका कोई भी लीनियर सॉल्यूशन, ये जो लीनियर इन इक्वेशन, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसलिए आपने बोल दिया भाई कि इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या किया इस क्वेश्चन में आपने? आपसे बोला था भाई इन दोनों को सॉल्व करो, 2x + 1/7x - 1 > 5। तो आपने 5 को इधर लेकर आया, एलसीएम लेकर ऐड किया, तो यहां पर इक्वेशन बनी भाई -33x + 6 और 7x - 5 > 0। आपने बोला भाई वहां पर नेगेटिव वो आ रहा है अपना कोफिशिएंट, तो x के कोफिशिएंट को अपन को पॉजिटिव बनाना होता तो -1 से मल्टीप्लाई किया तो 33x - 6 हो गया ऊपर। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो, और ग्रेटर देन का जो साइन है वो लेस देन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? रिवर्स। नीचे वाला तो वैसे का वैसे ही रहा। अब आपने एक बार 33x - 6 को 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू आई 2/11, और एक बार आपने 7x - 1 को 0 से इक्वेट किया तो x की वैल्यू आई 1/7। अब दोनों ही वैल्यूज जो हैं, 7x - 1 था नहीं, अब दोनों ही वैल्यूज को आपने क्या किया? प्लॉट कर दिया भाई। तो आपको पता चला कि भाई राइट मोस्ट साइड वाला पॉजिटिव लेते हैं, बीच वाला नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, ऑल्टरनेट प्लस माइनस। तो यहां पर क्या हो जाएगा? लेस देन 0 वाला आपका सॉल्यूशन है ना, यहां पर आपने देखा है कि लेस देन 0 वाला चाहिए आपको, मतलब नेगेटिव वाला सॉल्यूशन होगा। नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है? 1/7 से 2/11 था, तो x बिलोंग्स टू 1/7 से 2/11। और लेस देन इक्वल टू नहीं है कहीं पर भी ना, लेस देन और ग्रेटर देन स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो यहां पर किसी को भी हमने इंक्लूड नहीं किया है। कर भी लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत दूर दूर के दो इंटरवल्स मिल रहे थे यहां पर। अब हमने दूसरे इक्वेशन को सॉल्व किया, वहां के क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है? तो वहां के क्रिटिकल पॉइंट्स आए भैया 23 और 8, इनको भी मैंने नंबर लाइन पर प्लॉट किया। 8 और 23 और 1/7 और 2/11 का कोई मेल ही नहीं दिखा, जब दोनों का मैंने एक साथ एक नंबर लाइन पर प्लॉट किया। एक इतना सा आ रहा है 0 से 1 के बीच में कहीं कोने में, और एक 8 से 23 का इंटरवल आ रहा है, दोनों का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं है, तो आपने बोला कि इसका कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बात? क्लियर करते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देख। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भाई, और ये इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस चैप्टर के। अगर देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये, और इनको अगर आपने अच्छे समझ लिए तो इनइक्वालिटी आपकी लगभग फिर पूरी ही सॉल्व हो जाएगी, चाहे वो जेईई मेंस के लिए हो, चाहे किसी भी चीज के लिए हो। ठीक है, और बोर्ड्स में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो ये हर पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट। और आप सोचो कि एनसीईआरटी में इसके एक भी क्वेश्चन आपको नहीं दिए गए, बट हम इसको लेकर चलेंगे भाई। अब क्या होता है ना, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, आपका एग्जाम सेट करने वाला आया, अब बीवी से झगड़ा हो गया, उसका मूड खराब है, तो किस पे निकालेगा वो? तो वो फिर ऐसे क्वेश्चंस देता है और बच्चों पे गुस्सा निकालता है, और फिर हम बोलते रह जाते हैं यार इतना टफ पेपर दे के रखा है यार। और 11th में जनरली पेपर टफ बनता है ताकि बच्चे जो हैं वो 12th के लिए सीरियस हो जाए, बट हम तो पहले से ही सीरियस हैं, 11th में ही हम इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमें तो जेईई क्लियर करना है, अल्टीमेट गोल तो वो है हमारा।
ठीक है, तो हमारे लिए ये सारे क्वेश्चंस जो है बच्चों का खेल होना चाहिए, चाहे बीवी से झगड़ा हुआ हो, चाहे पापा से मार खा के आया हो, किसी से भी मार खा के, अगर वो एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन सेट करे, हम तैयार रहे भाई उसके लिए कि हमको भाई दे दो भाई क्वेश्चन, हम तुम्हारा गुस्सा नहीं निकलने देंगे, हम और गुस्सा बढ़ा देंगे, इतने अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहां पर भाई ये जो रिजल्ट्स हैं मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, तो थोड़ा सा देखते हैं इसको। ठीक, यहां पर क्या बोल रहा है, इफ ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, ए कोई भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है और मॉड ऑफ एक्स जो है वो लेस देन ए है, तो इसको आप लिख सकते हो कि एक्स जो होगा वो माइनस ए से ए के बीच में आएगा, माइनस ए से ए के बीच में आएगा। ठीक है, और यहां पर मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, तो एक्स जो है वो माइनस ए से ए के बीच में आएगा, लेकिन यहां पर दोनों जो ए होंगे वो कैसे होंगे, इंक्लूडेड स्क्वायर ब्रैकेट में, और वहां पर इंक्लूडेड नहीं होंगे। अब ये जो दो डायग्राम है क्यों बने हैं, क्या बने हैं, अपन देखते हैं थोड़ा सा अभी। यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रही, पहले तो वैसे तो देख के समझ में आ गया होगा कि भाई माइनस ए से ए के बीच में है, इसलिए यहां पर ये पूरा पोर्शन जो है वो हमने दिखा दिया। और शेड किसको करेंगे, तो शेड करेंगे इस वाले रीजन को भाई, ये हमारा नंबर लाइन पर शेडेड एरिया होगा, यहां पर भी ये वाला नंबर लाइन पर शेडेड एरिया होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसमें माइनस ए और ए क्या है, इंक्लूडेड है, इसमें माइनस ए और ए नहीं इंक्लूडेड है। इंक्लूडेड नहीं है तो हम सर्कल बनाते हैं खाली, और यहां पर सॉलिड सर्कल बनाते हैं, यहां पर अपना स्मॉल ब्रैकेट, यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब फर्क क्या पड़ता है, कैसे आता है, मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए है अगर, तो माइनस ए से ए के बीच में कैसे आता है, ये भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि भाई अगर ये पता नहीं है और मैं सिर्फ ये बोल दूं आपको कि रट लो, तो किसी मतलब का ये कंसेप्ट नहीं रह जाएगा, कहीं पर आप लगा ही नहीं पाओगे ढंग से। तो हमें चीजें पता होनी चाहिए कि ये क्यों है। इवन ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जब मैंने आपकी सॉल्व करवाई ना, तब भी सारी चीजें वहां पर मैंने बताई हैं आपको कि क्या और क्यों आता है, तो वो सीरीज भी जरूर देखिए आप, वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं अपन ने। ठीक है, तो यहां पर अब देखते हैं भाई कि अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए है, तो भाई ये कैसे इंप्लाई कर रहा है कि x जो है वो माइनस ए से ए के बीच में है। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट एंड इंप्लाइज बाय माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। तो हमें पता है मॉड ऑफ एक्स की प्रॉपर्टीज भाई, मॉड ऑफ एक्स क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स होता है भाई माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 एंड प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। हमें पता है कि x अगर नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, तो मॉड ऑफ x माइनस एक्स के इक्वल होगा, और अगर x जो है वो पॉजिटिव होगा, x ग्रेटर देन 0 होगा, तो मॉड ऑफ x x के इक्वल होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है भाई। ऐसी क्यों होती है, ये सोचते हो क्या आप? तो भाई देखो, मॉड ऑफ x का अल्टीमेट गोल ये होता है कि भाई इसके अंदर कोई भी नंबर डालो, ये नंबर हमें पॉजिटिव निकाल कर देगा बाहर। तो सोचो ये क्या बनता होगा अगर मैं बोलता हूं x क्या है, -2, x -2 है, तो मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, माइनस एक्स के इक्वल, मतलब कि माइनस ऑफ -2 के, माइनस एक्स बोलूंगा मैं जब मैं बोलूंगा माइनस एक्स, क्योंकि भाई x कैसा है, लेस देन 0 है, -2 है, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, मॉड ऑफ x माइनस एक्स के इक्वल हो जाता है। तो जब मैं बोलूंगा x -2 है मतलब लेस देन 0 है, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस एक्स के इक्वल, मतलब कि माइनस ऑफ x कितना है, -2 के इक्वल, यानी वैल्यू क्या निकाल कर देगा बाहर, प्लस की 2 की। इसलिए मॉड ऑफ x माइनस एक्स होता है लेस देन 0 के लिए, और प्लस x होता है ग्रेटर देन 0 के लिए। मतलब अगर x 2 है तो मॉड ऑफ x x के इक्वल होगा, और वो 2 वैल्यू दे देगा हमें। बात समझ में आ रही है? इसलिए डेफिनेशन होती है। सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करी हुई हैं भाई आपसे। आरडी के सारे वीडियोस देखना आप, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सारे वीडियोस देखना, उसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से डिस्कस्ड हैं। ठीक है, अब यहां पर फंक्शंस में मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से पढ़ाया है, जैसे ग्राफ वगैरह भी देखे हैं, तो वो सब आप ढूंढ सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर मॉड एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स जब एक्स लेस देन 0 और प्लस एक्स जब एक्स ग्रेटर देन 0। तो मैं बोलता हूं व्हेन x इज लेस देन 0, तो आप बोलोगे मॉड ऑफ x लेस देन a विल इंप्लाई दैट माइनस एक्स इज लेस देन a। ठीक है, मतलब जब मॉड ऑफ x लेस देन a होगा, किस केस में, जब x 0 से कम होगा। ठीक है, दो चीजें हो सकती है, x 0 से बड़ा या x 0 से कम हो सकता है। ठीक है, x इक्वल टू 0 भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पर बात कर रहे हैं हम लेस देन 0 और ग्रेटर देन 0 के केस में। यहां मैं बोलता हूं x लेस देन 0, तो मॉड ऑफ x जो है वो क्या हो जाएगा, लेस देन a, मॉड ऑफ x लेस देन a, मॉड ऑफ x लेकिन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स के बराबर, क्योंकि जब इसकी प्रॉपर्टी होती है मॉड ऑफ x की कि जब x 0 से कम होता है तो वो माइनस एक्स बन जाता है।
तो यहां पर मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए को आपने माइनस एक्स लेस देन ए लिख दिया। अब हम जानते हैं कि अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटी का साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है। तो मैं बोलता हूं मल्टीप्लाइंग बाय -1, तो ये क्या बन जाता है भाई, -1 इंटू माइनस एक्स लेस देन ए। -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, x, और यहां पर भी -1, भाई एक ही साइड थोड़ी करोगे, दोनों साइड करना पड़ेगा। यहां पर हो जाएगा -1 इंटू ए। अब ये क्या हो जाएगा भाई, आपको पता है लेस देन का साइन जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो हो जाएगा भाई x ग्रेटर देन -a। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, जब x लेस देन 0 है तो x जो होता है वो -a से बड़ा होता है। क्लियर है ये बात। अब मैं बोलता हूं व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब x जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा, तो आप बोलोगे, अब हम आते हैं भाई मॉड ऑफ x लेस देन a पर, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन इक्वेशन है वो मॉड ऑफ x लेस देन a है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x जो है वो x के बराबर होगा जब x ग्रेटर देन 0 है। तो ये इंप्लाई करेगा x इज ग्रेटर देन a। ठीक है, तो सॉरी x इज लेस देन a, लेस देन का साइन है ना, चेंज थोड़ी हुआ है वो, तो x इज लेस देन a। अब दोनों ही इन इक्वेशंस को मिलाओ और देखो भाई x की वैल्यू क्या हो रही है, -a से बड़ी हो रही है और a से छोटी हो रही है। मतलब दोनों के कॉम्बिनेशन को अगर आप लिखोगे, दोनों को देखोगे एक साथ, तो आप बोलोगे x इज ग्रेटर देन -a एंड x इज लेस देन a। x जो है वो भाई -a से बड़ा हो रहा है और a से छोटा हो रहा है, तो उसकी वैल्यू को क्या मैं कंबाइन करके एक साथ लिख सकता हूं? तो आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हो भाई। कैसे लिख सकते हो? तो आप बोलोगे -a से तो बड़ा है x बट a से छोटा है x। तो भाई अगर x मॉड ऑफ x लेस देन a है तो उसके दो केसेस बनते हैं, जिनको दोनों को सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है कि x जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, तो -a से a के बीच में होगा। x जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, तो -a से a के बीच में। क्लियर है ये बात? क्या बोला अपन ने, क्या किया अपन ने, शुरुआत से देखो इसको एक बार। हमसे बोला गया भैया कि यहां पर मॉड ऑफ x जो है वो लेस देन a है, तो इसके लिए -a से a के बीच में x आना चाहिए। तो हमने बोला ठीक है भाई, मॉड ऑफ x लेस देन a है, तो -a से a के बीच में कैसे आएगा ये? हम जानते हैं मॉड ऑफ x जो होता है वो -x होता है जब x लेस देन 0 होता है, और प्लस x होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहां पर मैंने बोला भाई x जो है अगर जब नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, तो मॉड ऑफ x लेस देन a क्या इंप्लाई करेगा कि -x लेस देन a है, क्योंकि यहां पर जब x लेस देन 0 होता है तो मॉड ऑफ x -x हो जाता है। अब यहां पर -1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा और माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस x में, और यहां पर -1 मल्टीप्लाई करूंगा तो -a हो जाएगा, तो हो जाएगा x ग्रेटर देन -a। अब when x is greater than 0 तो आप बोलोगे मॉड ऑफ x लेस देन a और x लेस देन a। ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 के लिए तो x के बराबर ही होता है, तो x ग्रेटर देन a, x लेस देन a हो गया। दोनों को कंबाइन करके लिख दो तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी भाई, x ग्रेटर देन -a और x लेस देन a का कॉम्बिनेशन -a से a के बीच में x। क्लियर है? तो हो गया ये। एग्जैक्ट सेम वे में आप लेस देन इक्वल टू वाला भी प्रूफ कर सकते हो भाई। मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a इज -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a। क्लियर है? एग्जैक्टली सेम वे में। तो आई होप आप लोगों की चीज समझ में आई होगी ऐसा क्यों होता है, और शायद बहुत ही कम सारी जगह पर इतना टाइम से देकर इसको समझाया जाता है कि ऐसा क्यों होता है। अब मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a में क्या बोल रहा है ये, x जो है वो -a से छोटा होगा और x जो है वो a से बड़ा होगा। तो ऐसा कैसे होगा? चलो ठीक है, एक काम और करते हैं। कई लोगों को अभी भी थोड़ा सा डाउट होता है इसमें कि ये क्या है, इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। मतलब मैं बोल रहा हूं लेट a इज इक्वल्स टू 2 है, a जो है वो 2 है, तो मॉड ऑफ a की वैल्यू मतलब मॉड ऑफ x जो है अगर मैं बोलता हूं कैसा है, लेस देन 2 है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? तो आप बोलोगे यार मॉड ऑफ x अगर 2 से छोटा है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है? तो आप बोलोगे x की वैल्यू अगर मैं -3 रखता हूं तो वो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड ऑफ -3 जो कि हो जाएगा 3, मतलब वो 2 से बड़ा हो जाएगा, मतलब लेस देन 2 रह नहीं पाएगा वो, तो x की वैल्यू -3 नहीं हो सकती। तो -3
नहीं हो सकती, कितनी हो सकती है? तो आप बोलोगे भाई अगर मैं देखूं कि x की वैल्यू -2 है तो मॉड ऑफ x अगेन 2 हो जाएगा, मतलब 2 के इक्वल हो जाएगा, यानी और कम आप नहीं रख पाओगे भाई। तो आपको x की वैल्यू जो है वो -2 से छोटी नहीं रखनी है, क्योंकि -2 से छोटी रखोगे तो मॉड ऑफ x जो है वो 2 से बड़ा आ जाएगा। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि x जो है वो 3 नहीं रख सकते आप पॉजिटिव में, क्योंकि वहां पर भी 2 से बड़ा हो जाएगा। मतलब लिमिट क्या है भाई आपकी? तो माइनस में छोटी वैल्यू -2 से नीचे नहीं जा सकती है, और प्लस में मतलब पॉजिटिव में बड़ी वैल्यू +2 के बाहर नहीं जा सकती है। तो यहां पर अगर एग्जांपल लेकर समझो आप, तो मॉड ऑफ x अगर लेस देन 2 है तो x की वैल्यू जो आएगी भाई वो -2 और 2 के बीच में रहेगी, क्योंकि अगर इससे छोटा गए तो भी मॉड ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 2 हो जाएगा, और इससे बड़े जाओगे तो भी मॉड ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां पर ये वाला अपनी इनइक्वालिटी जो है वो आती है। अब यहां पर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a, तो यहां पर क्या होता है ना यार, जो बीच वाला था ना इसको छोड़कर बाकी एरिया जो है उसको शेड करना पड़ता है अपन को। मतलब इससे पहले जब मॉड ऑफ x लेस देन a था तो हमने शेड किया था -a से a को, अब उसको छोड़कर बाकी जो एरिया बचा है उसको हमें शेड करना पड़ता है। ठीक है, यहां पर एग्जांपल लेकर समझते हैं हम। मैंने बोला मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 4 है मान लो। ठीक है, अब मान लो मैं x की वैल्यू बोलता हूं -3, तो मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा 3, और 3 ग्रेटर देन 4 होगा क्या? नहीं हो पाएगा यार। x की वैल्यू मान लो मैं बोलता हूं 3, तो मॉड ऑफ x भी 3 हो जाएगा। 3 ग्रेटर देन 4 होगा क्या? नहीं हो पाएगा। मतलब 3 तो नहीं रख सकते, 4 रख सकते हैं क्या? तो x की वैल्यू मैं -4 बोलता हूं, तो मॉड ऑफ x क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। x की वैल्यू 4 बोलो तो भी मॉड ऑफ x 4 हो जाएगा। मतलब यहां पर तो भी इक्वल हो पाएगा 4 के, उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। मतलब कि नेगेटिव में भी आपको और छोटी वैल्यू रखनी पड़ेगी, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी, मतलब माइनस में अगर आप 5 बोलोगे तो वो एक्चुअल में -4 से छोटी वैल्यू है, लेकिन जब मॉड ऑफ x करोगे तो 5 आ जाएगा ना प्लस का, मतलब वो x से बड़ी वैल्यू हो जाएगी। यानी आप क्या बोलोगे, x की वैल्यू अगर आप -5 रखते हो तो मॉड ऑफ x हो जाएगा 5। 5 इज ग्रेटर देन 4 ना, तो इस इनइक्वालिटी को वो क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा भाई, ट्रू प्रूव कर देगा इस स्टेटमेंट को। और x की वैल्यू 5 रखूंगा मैं तो भी मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 5 आएगा, ग्रेटर देन 4 आएगा। तो आपने क्या बोला यहां पर, तो आपने बोला भाई कि x की वैल्यू, जब यहां पर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 4 बोला है आपने, तो आपने बोला कि x की वैल्यू जो है भाई वो 4 से बड़ी हो तब वो ग्रेटर देन 4 होगा, पॉजिटिव x की वैल्यू, या फिर नेगेटिव x की वैल्यू 4 से -4 से छोटी हो, -5 के आसपास, तब वो वैल्यू कैसी होगी भाई, ग्रेटर देन 4 होगी। तो अब ये तो भाई एग्जांपल लेकर देखा अपन ने, अब हम इसको क्या करते हैं, प्रूव करके भी देखते हैं भाई कि कैसे ये चीज मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a जो है वो x लेस देन -a और x ग्रेटर देन a के इक्वल आ सकती है। तो मैं यहां लिखता हूं भाई मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a। ठीक है, अब हमें पता है कि x क्या, मॉड ऑफ x की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, मॉड ऑफ x जो है वो -x होता है जब x लेस देन 0 होता है, और +x होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, तो जब मैं बोलता हूं व्हेन x इज लेस देन 0, जब x लेस देन 0 होगा तो मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a हमें क्या दिखाएगा, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a हमें क्या दिखाएगा, वो बोलेगा भाई कि -x जो है वो a से बड़ा है, -x जो है वो कैसा है, a से बड़ा है। अब मैं माइनस मल्टीप्लाई करता हूं दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा भाई, इधर पे माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो x पॉजिटिव का हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और यहां पर -a हो जाएगा, मतलब x शुड बी लेस देन -a। जैसा देखा था ना हमने 4 जब था, हमने क्या लिया था, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 4 लिया था, तो हमारा जो आंसर आ रहा था भाई वो तब आ रहा था, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 4 तब हो रहा था जब x जो होता था वो -4 से छोटा होता था, -5 -6 -7 कुछ भी होगा, तो जब उसका मॉड ले लेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा 4 से, क्योंकि मॉड जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर दे देता था। इसलिए यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर तो हमें प्रॉपर्टी से ही समझ में आ जा रहा है कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a इन केस ऑफ x लेस देन 0, जब x नेगेटिव नंबर होगा, मॉड के अंदर वाला जो नंबर वो नेगेटिव होगा, तो अगर मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a बोल रहा हूं मैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x लेस देन 0 पर क्या होता है, -x के इक्वल, तो -x ग्रेटर देन a हो जाएगा, ये इंप्लाई करेगा।
-1 मल्टीप्लाई करूंगा तो x पॉजिटिव हो गया, a नेगेटिव हो गया और इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, तो x शुड बी लेस देन -a आ गया यहां पर। ठीक है, अब जब मैं बोलता हूं व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो आप बोलोगे मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0 इंप्लाई करेगा x ग्रेटर देन a, और कुछ माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं इसमें। तो यहां पर दो आपको इंटरवल्स मिल रहे हैं, x जो है वो -a से छोटा होगा या फिर a से बड़ा होगा। मतलब कि x किसको किसको बिलोंग करेगा भाई, तो x बिलोंग करेगा -∞ से -a यूनियन a से इंफिनिटी। x बिलोंग करेगा -∞ से -a यूनियन a से इंफिनिटी। क्लियर है बात? तो क्या क्या किया आपने यहां पर भाई, और यही चीज आपको दिखानी भी थी भाई। x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, तो भाई x -a से छोटा है, तो -a से छोटा है मतलब यहां जाएगा, तो इसको आप बोलोगे -∞ से -a, और a टू इंफिनिटी मतलब यहां जाएगा, क्योंकि a से बड़ा है। x ग्रेटर देन a मतलब कि a से बड़ा, मतलब a से इंफिनिटी राइट हैंड साइड पर। ठीक है, वैसे यहां पर भी सेम चीज है, एग्जैक्टली सेम प्रूफ भी होगा इसका, बस यहां पर आप क्या करोगे, a को इंक्लूड कर लोगे, -a और a को दोनों को, क्योंकि यहां पर लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम वे में आप इसको भी प्रूव कर सकते हो। तो भाई ये जो प्रॉपर्टीज है इसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब x क्या होगा, लेस देन a होगा, तो भाई -a से a के बीच में x आएगा, और जब x जो है वो ग्रेटर देन a है मॉड ऑफ x, तो x जो है भाई वो -a से छोटा होगा या फिर a से बड़ा होगा। तो ये प्रॉपर्टीज याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों होगा ऐसा, तो हमने देखा भाई कि मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a है, तो भाई मॉड ऑफ x की जो प्रॉपर्टी होती है -x होता है मॉड ऑफ x जब x लेस देन 0 होता है, और +x होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है। यहां पे आपने बोला व्हेन x इज लेस देन 0, तो भाई मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a जो हमारा स्टेटमेंट था, इससे क्या समझ में आएगा कि भाई ये जो मॉड ऑफ x है इसको आपने बोला -x, क्योंकि वो लेस देन 0 था, -x ग्रेटर देन a, तो ये हो गया x लेस देन -a। उसके बाद जब मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a है तो x ग्रेटर देन a हो गया, जब मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0 था उसके केस में। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ x के इक्वल होता है जब x पॉजिटिव होता है। इन दोनों को कंबाइन किया तो हमको समझ में आया कि भाई x या तो -a से छोटा होगा, मतलब -∞ से -a तक के सारे नंबर, या फिर x जो है वो a से बड़ा होगा, मतलब कि a से लेके इंफिनिटी तक के सारे नंबर्स। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब उन्हीं प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा और अगर हम देखें आगे चलकर, तो ये आ जाता है भाई मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन आर जो है वो क्या बताएगा अपन को, तो वो बता रहा है x माइनस ए लेस देन आर जो है मॉड ऑफ x, वो बता रहा है x जो है वो a माइनस आर और a प्लस आर के बीच में। सिमिलरली लेस देन इक्वल टू में तो सेम ही रहता है, बस लेस देन के साइन को लेस देन इक्वल टू से आप कंपेयर कर देते हो, चेंज कर देते हो, एक्सचेंज कर देते हो, कंपेयर नहीं। और मॉड ऑफ x माइनस ए ग्रेटर देन आर क्या बताता है, तो ये बताता है कि x जो होगा वो a माइनस आर से छोटा होगा, या फिर x जो होगा वो a प्लस आर से बड़ा होगा। तो अब ये क्यों होता है, हर चीज का क्यों हमें पता होना चाहिए, वरना हम समझ ही नहीं पाएंगे इस कंसेप्ट को। और मैक्सिमम लोग, मतलब 80 से 90% लोग जो होते हैं इनको रट लेते हैं चीजों को और समझ ही नहीं पाते हैं। इवन वो 12th पास कर जाते हैं और उनसे जब पूछे जाए कि ऐसा क्यों होता है, तो वो बताने में सक्षम ही नहीं रहते, इसके केपेबल ही नहीं रहते कि वो उसका आंसर कर पाए कि ऐसा क्यों हो रहा था। हमें सारी चीजें भाई समझकर चलनी है, ठीक है, उसके बाद ही हम क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं भाई मॉड ऑफ x माइनस ए जो है वो लेस देन आर है। हमको एक चीज पता है कि जब जिस केस में मैंने बोला था कि मॉड ऑफ x लेस देन a था, तो वहां पर x जो था वो माइनस a से a के बीच में था, ठीक है। तो उसी प्रॉपर्टी को यूज करूं मैं और यहां पर बोलूं x माइनस ए जो है वो लेस देन आर है। तो जैसे मॉड x लेस देन a था तो x माइनस ए से a के बीच में था, वैसे मॉड ऑफ x माइनस ए लेस देन आर है, तो मॉड ऑफ x माइनस ए जो होगा, मतलब x माइनस ए जो होगा वो कहां से कहां के बीच में होगा, माइनस आर से आर के बीच में, माइनस आर से आर के बीच में, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे भाई, अब बीच में आपको x बचाना है क्योंकि आपको x की वैल्यू चाहिए है, तो आप क्या करते हो, यहां पर a नहीं चाहिए आपको, तो आप तीनों जगह क्या कर देते हो, a ऐड कर देते, क्योंकि यहां पर a कैसा है, माइनस में, तो आप बोलोगे एडिंग a। सब जगह a ऐड कर दो तो a माइनस आर लेस देन x माइनस ए प्लस a,
लेस देन ए प्लस आर, ए से ए कैंसिल, ए माइनस आर से ए प्लस आर के बीच में आ गया कौन? अपना एक्स। एक्स चाहिए था हमें कहां से कहां तक भाई? ए माइनस आर से ए प्लस आर के बीच में, और वो हमने प्रूव कर दिया। तो क्लियर है ये? क्या बोला आपसे भाई? आपसे बोला था मॉड ऑफ एक्स माइनस ए अगर लेस देन आर है तो एक्स जो होगा वो ए माइनस आर और ए प्लस आर के बीच में होगा। तो आपने बोला ये कैसे आ सकता है? तो यहां पर आपको समझ में आया कि जब मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए था तो हमने प्रूव किया था कि एक्स जो होगा वो माइनस ए से ए के बीच में होगा। ठीक है, तो यहां पर हम बोलते हैं कि जब मॉड ऑफ एक्स माइनस ए लेस देन आर है तो एक्स माइनस ए जो होगा इस मॉड के अंदर का जो पूरा सामान है भाई, ठीक है, एक्स माइनस ए, वो कहां से कहां तक के बीच में होगा? तो जैसे ये एक्स था माइनस ए से ए के बीच में, वैसे ही एक्स माइनस ए होगा माइनस आर से आर के बीच में। अब यहां पर हमें एक्स की वैल्यू चाहिए थी क्योंकि यहां पर एक्स का भाई इनइक्वालिटी थी, तो आपने क्या किया? सब जगह ए ऐड कर दिया ताकि बीच से ए हट जाए। तो यहां पर आया ए माइनस आर, वहां पर आया ए प्लस आर, एक्स की वैल्यू आ गई ए माइनस आर से ए प्लस आर के बीच में। क्लियर है? अब इस लेवल पर जाकर आप जब सारी चीजों को सोच पाओगे और सॉल्व कर पाओगे तो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व करोगे भाई, क्योंकि आपको चीजें पता है कि क्या चीज क्यों हो रही है। तो हमने रटा नहीं है कुछ भी, तो ले आओ भाई, अब जो भी क्वेश्चन है ले आओ, सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब ये वाला ट्राई करोगे यार एक बार, थर्ड वाला, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए ग्रेटर देन आर जो है उसके केस में एक्स जो है वो ए माइनस आर से छोटा और एक्स जो है वो ए प्लस आर से बड़ा। ये दो कैसे आ सकते हैं? मतलब या तो वो ए माइनस आर से छोटा होगा या फिर वो ए प्लस आर से बड़ा होगा। एक बार ट्राई करो, पॉज करो इसको और ट्राई करो कि मॉड का कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है, ये समझ पाओ आप। ट्राई करो और बताओ मुझे कि भाई आंसर सही आ पा रहे हैं या फिर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ, ट्राई करो एक बार, इसको करो पॉज। ठीक है, तो अब तक आप लोगों ने कर लिया होगा और मेरे ख्याल से बन गया होगा। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं अपन, मॉड ऑफ एक्स माइनस ए ग्रेटर देन आर को आप क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे भाई मॉड ऑफ एक्स माइनस ए ग्रेटर देन आर। जब केस होता है किस चीज का? मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन आर का, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए का, तो हम बोलते हैं एक्स लेस देन माइनस ए होता है या फिर एक्स ग्रेटर देन ए होता है। इस केस में यहां पर x माइनस ए है अंदर, है ना, यहां पर मॉड के अंदर x था तो x लेस देन माइनस ए और x ग्रेटर देन ए था। यहां पर x माइनस आर है अंदर, तो यहां पर आप बोलोगे भाई इसके अंदर का जो है भाई पूरा सामान x माइनस ए वो लेस देन हो जाएगा माइनस आर से, x माइनस ए लेस देन हो जाएगा माइनस आर से, और भाई इसके अंदर का x माइनस ए जो है वो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन आर। क्योंकि हमें क्या बोला गया था भाई, जब मॉड ऑफ x ग्रेटर देन ए था तो हमने प्रूव किया था कि x जो है वो माइनस ए से छोटा है और x या तो फिर कैसा है भाई, a से बड़ा है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे? x माइनस ए जो है वो माइनस आर से छोटा है या फिर x माइनस ए जो होगा वो r से बड़ा होगा। अब यहां पर a बचाना है आपको, या a को उधर ट्रांसपोज कर दो, तो ये हो जाएगा भाई x लेस देन a माइनस आर, x ग्रेटर देन a प्लस आर। यही हमको प्रूव करना था, x लेस देन a माइनस आर, x ग्रेटर देन a प्लस आर। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी। नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन में बताओ बिल्कुल बेझिझक कि भाई सर समझ में नहीं आया, लेकिन ये चीज जरूर लिखा करो कि क्या समझ में नहीं आया। ठीक है, आप अगर ये भी चीज बोलते हो ना सर रिपीट प्लीज, तो भाई रिपीट तो आप खुद कर सकते हो, यूट्यूब है, रिवर्स करो, वापस से देखो। इससे अच्छा आप ये लिखो कि सर इस कॉन्सेप्ट को एक बार और बताओ, किस कॉन्सेप्ट को, तो वो कॉन्सेप्ट मेंशन करो, तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ भाई इसको बनाना है। एक और बार बना देंगे, एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे आपके लिए आराम से, आप देखो मस्त, उससे कॉन्सेप्ट हम डिमांड कर सकते हैं अपन। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट बोलो ये चीज समझ में नहीं आती, मैं बताऊंगा आपको, उसके बाद 100% समझ में आएगी। ठीक है, क्वेश्चंस ऑन डिमांड कर सकते हैं अपन, आप क्वेश्चन पूछ लो मेरे से, पर आप पूछो तो सही, मेरे से नहीं पूछते हो, बाकी पता नहीं किस किस से सवाल पूछते रहते हो आप लोग नीचे, सब देखा है मैंने। आई जस्ट वॉच लाइक अ हॉक, मैंने देखा है, काफी सारे क्वेश्चंस देखे, लेकिन मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े से कम थे आपके। ठीक है, चलो अब यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर आपने बोला भाई मॉड ऑफ एक्स माइनस ए ग्रेटर देन आर, मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए। जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि x लेस देन माइनस ए और x ग्रेटर देन ए होगा, बट यहां पर x माइनस ए है मॉड के अंदर, तो मैंने बोला x माइनस ए लेस देन माइनस आर हो जाएगा और x माइनस ए ग्रेटर देन आर हो जाएगा। a को मैंने उधर पे ट्रांसफर कर दिया, आंसर आ गया हमारा, यही तो चाहिए था हमको। क्लियर है, एग्जैक्ट सेम में लेस देन इक्वल टू का बस साइन आ जाएगा और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, बाकी सब कुछ सेम ही करना है उसमें भी। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आप आराम से समझ सकते हो। इन सारी प्रॉपर्टीज को नोट कर लो भाई, ठीक है, इनको नोट करना, क्योंकि भाई
आप स्क्रीनशॉट लेकर भूल जाओगे और फिर भूल ही जाओगे, मतलब कि एग्जाम में भी याद नहीं आएंगी। ये लिखोगे तो कम से कम याद तो रहेगा दिमाग में कुछ कि क्या लिखा था। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। अब क्या बोला है भाई, a लेस देन मॉड ऑफ x लेस देन b। तो यहां पर आपको क्या बोला है, x जो है वो -b से -a यूनियन a, b के बराबर होता है। जब ऐसा कहीं पर लिखा होगा तो आपको बोला है कि ये -b से -a यूनियन a, b के बराबर होगा। तो हम देखते हैं भाई ये कैसे हो सकता है, a लेस देन मॉड ऑफ x लेस देन b। वैसे आप लोग चाहो तो आप लोग इसको बहुत आसानी से ट्राई कर सकते हो भाई। ठीक है, यहां पर एक मैं दो अलग अलग इनइक्वालिटीज में इसको तोड़ देता हूं। पहला होगा भाई मॉड ऑफ x कैसा है, a से बड़ा, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a। और दूसरा क्या है, मॉड ऑफ x लेस देन b। और दोनों ही केसेस हमको पता है, अगर मॉड ऑफ x a से बड़ा है तो x जो होता है वो लेस देन -a होता है या फिर x ग्रेटर देन a होता है। और यहां पर x जो होता है भाई वो -b से b के बीच में आता है, -b से b के बीच में आता है। तो x या तो -a से छोटा होगा या -b से बड़ा होगा। ठीक है, और x a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। मतलब हमें यह समझ में आ रहा है कि x राइट हैंड साइड पर, मतलब कि जो पॉजिटिव वाला है वहां पर कहां से कहां तक जा रहा है वो, तो आप बोल रहे हो भाई x जो है वो a से बड़ा है और b से छोटा है। मतलब कहां से कहां तक जाएगा, तो a टू b जाएगा। और नेगेटिव साइड में कहां से कहां तक जाएगा, तो -b से बड़ा है और -a से छोटा है। -b से बड़ा और -a से छोटा, मतलब कहां से कहां तक जाएगा, -b से -a तक। तो ये इंटरवल्स पता करने चाहिए आपको बस, बाकी तो क्वेश्चन सॉल्व्ड है। हमें यहां पर ये पता है ना भाई कि x -b से बड़ा ही होगा हमेशा, मतलब उसकी लीस्ट वैल्यू क्या आ सकती है, -b। और नेगेटिव में उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, तो -a, क्योंकि x जो है वो -a से छोटा ही रहेगा हमेशा। ठीक है, और पॉजिटिव साइड की बात की जाए तो भाई x जो है वो a से बड़ा होगा हमेशा, मतलब उसकी लीस्ट वैल्यू पॉजिटिव में कितनी होगी, a। और b से हमेशा छोटा रहेगा, तो मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में क्या होगी, तो वो b। तो हमने देखा भाई पॉजिटिव में a से b तक चल रहा है और नेगेटिव में -b से -a तक चल रहा है। तो हमने बोला -b -a यूनियन a, b जो है ये हमारा आंसर है। क्या है भाई, ये a लेस देन मॉड x लेस देन b का हमारा आंसर कि x जो है वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा। क्लियर है, एग्जैक्ट सेम वे में बाकी सारे जो हैं उनको भी आप प्रूव कर सकते हो एग्जैक्ट सेम वे में। तो ये सारे जो हैं ये आपके असाइनमेंट हैं, ये आप बिल्कुल प्रूव करो, ट्राई करो, और अगर ना समझ में आए तो हमसे पूछ लो। बट ये पता होना चाहिए आपको, ये वाला तो खैर ऊपर वाला जैसा ही है पूरा का पूरा, बस स्मॉल ब्रैकेट को स्क्वायर ब्रैकेट से और लेस देन के साइन को लेस देन इक्वल टू से अपन ने रिप्लेस कर दिया है। यहां पर भी सेम है, बस बीच में क्या है, x माइनस सी आ गया है। तो यहां पर -b प्लस सी और -a प्लस सी से a प्लस सी और b प्लस सी तक है। सिमिलरली नीचे भी है, और बस हमें यहां पर स्मॉल ब्रैकेट लगा देना है और ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है, क्योंकि ऊपर लेस देन इक्वल टू का साइन है और नीचे लेस देन का साइन है। तो है बिल्कुल सेम, एग्जैक्ट सेम वे में जैसे अभी तक सारी प्रॉपर्टीज हमने प्रूव करी, ये वाली भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो अपन क्लियर करते हैं इसको, आगे चलते हैं भाई। ठीक है, तो अब आती भाई अपने पहले क्वेश्चन की बात। तो मॉड ऑफ 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 1/2। तो मैं चाहूंगा एक बार पॉज करो, हम जो प्रॉपर्टीज जानते हैं उनको देखो, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इस पे वो मुझे कमेंट पे बताओ, और सॉल्व करके इसका आंसर भी मुझे कमेंट पर बताओ। एक बार लिख लो इस क्वेश्चन को और पॉज करो वीडियो को। तो अब तक आप लोगों ने देख लिया होगा, पता लगा लिया होगा भाई कि मॉड ऑफ 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 1/2 में कौन सी आइडेंटिटी लगनी है। तो भाई कौन सी आइडेंटिटी लगनी है, तो आप इधर देखोगे और आप बोलोगे कि यहां पर कौन कौन सी आइडेंटिटी पड़ी थी, इसमें से तो कोई सी नहीं, इसमें से कोई सी है क्या, तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल, कौन सी भाई, x - a लेस देन इक्वल टू r वाली आइडेंटिटी। ठीक है, x - a लेस देन इक्वल टू r। तो आप यहां पर क्या बोलोगे भाई, x जो है वो a - r से लेके a प्लस r तक जाएगा। ठीक है, x जो है वो कहां से कहां तक जाएगा, a - r से a प्लस r तक। अब सवाल ये है कि यहां पर a क्या है और r क्या है। तो भाई ये होता है r और ये होता है अपना a, बिकॉज जो आइडेंटिटी होती है अपनी वो होती है मॉड ऑफ x - a लेस देन इक्वल्स टू r। तो यहां पर x की वैल्यू होती है a - r से लेकर a प्लस r तक। तो आप क्या बोलोगे, यहां पर a है आपका 2 और r है 1/2। ठीक है, तो यहां पर आप बोलते हो क्या, a इज इक्वल्स टू 2
a equals to 2 and r is 1/2. a is 2 and r is 1/2. तो यहां पर x होता है अंदर, यहां पर क्या है 3x है, तो यहां पर हम 3x को बीच में रखेंगे, ठीक है। और 3x कहां से कहां तक रहेगा भाई, तो a माइनस आर मतलब कि 2 माइनस 1/2 से लेकर a प्लस आर मतलब 2 प्लस 1/2 तक, ठीक है। तो अब क्या देखा आपने, 2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस 1 मतलब कि 3/2 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 1/2 मतलब 5/2। अब हमें वैल्यू यहां पर x की निकालनी है भाई, किस चीज की निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर सबको मैं 3 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तीनों साइड 3 से डिवाइड करता हूं, तो बोलता हूं डिवाइडिंग बाय 3, तो ये हो जाता है 3/2 इंटू मतलब इंटू 3 नीचे क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 5 3x by 3 5/2 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल, यहां पर भी 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बचा 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5/6। तो भाई x की वैल्यू कहां से कहां तक आ रही है, तो 1/2 से 5/6 तक आ रही है। तो ऐसे निकाल सकते हैं हम इसको बहुत इजिली है कि नहीं है भाई, बहुत इजीली निकाला। कैसे, हमें पता है मॉड ऑफ 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1/2, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहां पर, तो यहां पर लगेगी x माइनस ए लेस देन इक्वल टू r। इसको आपने बोला भाई a माइनस आर से लेकर a प्लस आर के बीच में x आता है, अगर ऐसा होता है तो ठीक है। तो यहां पर a जो है x के साथ मॉड में अंदर जो था वो क्या था 2 था, और लेस देन इक्वल टू r, तो यहां पर लेस देन इक्वल टू क्या था 1/2। आपने फॉर्मूले में पुट कर दिया भाई a माइनस आर मतलब कि 2 माइनस 1/2 और a प्लस आर मतलब कि 2 प्लस 1/2। तो 3x की वैल्यू है 3/2 से 5/2। अब हमें वैल्यू x की निकालनी होती है 3x की नहीं, तो हमने क्या किया, सबको 3 से डिवाइड कर दिया, तो यहां पर 1/2 बचा, यहां पर 5/6 आया, x की वैल्यू आ गई 1/2 से 5/6। इजी क्वेश्चन। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि ये कैसे आता है, तो भाई क्वेश्चन तो बहुत ही हलवा है ना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब क्या है भाई, मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इन बिटवीन 1 and 3, ठीक है। मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इन बिटवीन 1 and 3, कौन सा वाला, तो भाई पहला वाला दिख रहा है आपको, ठीक है। a और b के बीच में मॉड ऑफ x है, ठीक है, या फिर यहां पर भाई x माइनस 1, ये भी देख लो भाई, इसको भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मॉड ऑफ x माइनस 2 इन बिटवीन 1 and 3 बोल रहा है, तो यहां पर देख लो भाई मॉड ऑफ x माइनस c कोई कांस्टेंट है, इन बिटवीन a and b और लेस देन इक्वल टू वाला साइन भी, तो कहां से कहां तक आता है, माइनस बी प्लस सी से माइनस ए प्लस सी तक, और ए प्लस सी से बी प्लस सी तक, ठीक है। तो यहां पर आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला, कि भैया जो अपना x है वो माइनस बी प्लस सी से माइनस ए प्लस सी यूनियन ए प्लस सी से बी प्लस सी आएगा, जहां पर a और c और b और c क्या है, ये भैया अपना a है पहला वाला, c जो है वो मॉड x के साथ अंदर है और मॉड के अंदर, और b है अपना इधर वाली लिमिट राइट हैंड साइड की, तो माइनस बी प्लस सी से माइनस ए प्लस सी और ए प्लस सी से बी प्लस सी। अब ये आती कैसे होगी ये भी देख सकते हो वैसे तो आप इस क्वेश्चन को शुरुआत से कर लो, अगर वो चीज याद नहीं रही तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भाई, अगर वो माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी हमें याद नहीं रहा तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो यहां पर मैं बोलता हूं इस क्वेश्चन को करने के लिए आप बोलते हो भाई पहला वाला मॉड ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो आप बोलते हो मॉड ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहां पर आप क्या बोलोगे, अगर मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो x माइनस 2 का जो आप बोलोगे x माइनस 2 जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और x माइनस 2 जो होगा वो लेस देन इक्वल्स टू माइनस 1 होगा। हमें पता है, क्या पता है कि अगर मैं बोलता हूं मॉड ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a है, तो x जो होता है वो या तो ग्रेटर देन a होता है या फिर x जो होता है वो लेस देन माइनस a होता है। तो वही चीज यहां पर लगा दी मैंने, तो भाई x माइनस 2 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, यानी कि यहां से क्या वैल्यू आएगी भाई, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, और यहां से कौन सी वैल्यू आएगी भाई, x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू माइनस 1, माइनस 2 को वहां भेजो तो x लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर मैं देखता हूं x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3 है, ठीक है, तो वो भी लिखता हूं मैं भाई
x माइनस टू लेस देन इक्वल टू 3। पहले मैंने इस वाली लिमिट को सॉल्व किया, इस वाले इनइक्वालिटी को सॉल्व किया, उसके बाद अब मैं इस वाली इनइक्वालिटी को सॉल्व करूंगा, दोनों को एक एक करके करूंगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं मॉड ऑफ x माइनस टू लेस देन इक्वल टू 3, तो अब क्या बोलोगे आप, लेस देन इक्वल टू वाला भी फॉर्मूला पता है क्या आपको, तो आप बोलोगे बिल्कुल पता है यार, मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a होता है माइनस a से a तक आ जाता है अपना x। ये प्रूव किए हुए हैं सारे ना फॉर्मुलेस भाई, अपन ने प्रूव किए हुए हैं, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, x माइनस टू कहां से कहां तक आ जाएगा, तो x माइनस टू जो है वो माइनस a से a, मतलब कि माइनस 3 से 3 के बीच में, तो आप लिखोगे माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू x माइनस टू लेस देन इक्वल्स टू 3, माइनस 3 लेस देन इक्वल टू x माइनस टू लेस देन इक्वल टू 3। अब क्या करोगे भाई, यहां पर सिर्फ x बचाना है, तो दोनों साइड में 2 ऐड करता हूं, तो भाई एडिंग 2 आप बोलते हो, तो क्या हो जाता है, ये ऐड करोगे 2 हर साइड, तो इधर हो जाएगा माइनस 3 प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 3 प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 5। तो भाई यहां पर आ रहा है x जो वो माइनस 1 से 5 के बीच में आ रहा है, ठीक है। यहां पर x क्या आ रहा है, तो यहां पर x दिख रहा है भाई 3 से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से 1, ठीक है। यहां पर अगर आप इसका इंटरवल लिखने जाओगे तो x आएगा भाई x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1, बिकॉज 1 से छोटा या उसके बराबर, तो 1 के पहले के सारे नंबर्स कौन कौन से भाई, तो माइनस इंफिनिटी से 1 तक जा सकते हो आप। यूनियन यहां पर क्या आएगा, 3 टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू 1 यूनियन 3 टू इंफिनिटी, और यहां पर क्या आएगा भाई, x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 5, माइनस 1 टू 5, ठीक है। तो यहां पर x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, यहां पर x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 5, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इन सबको मिलाकर आंसर कैसे लिखूंगा, तो यहां लिखते हैं भाई अपन पहले अच्छे से सारे इंटरवल्स को। तो एक इंटरवल अपने पास माइनस 1 से माइनस 1 से 5, ये स्क्वायर ब्रैकेट में होगा क्योंकि इंक्लूडेड है भाई सारे, तो माइनस 1 से 5, 5 इंक्लूडेड 1 इंक्लूडेड, यहां पर भी इंक्लूडेड था नहीं यहां, तो ये भी स्क्वायर ब्रैकेट में होंगे। अब यहां पर ये देखो भाई, ये माइनस 1 से 5 के बीच में है, ये माइनस इंफिनिटी से 1 और 3 से इंफिनिटी है। मैं क्या करता हूं, नंबर लाइन बनाता हूं यार, सबसे आसान तरीका जो मेरे पास है, ठीक है। और यहां पर मैं सारे पॉइंट्स प्लॉट करता हूं, तो एक है माइनस 1 5 3 इंफिनिटी, इंफिनिटी तो करेंगे नहीं, 1 3 माइनस 1 और 5, तो यहां लिखता हूं मैं माइनस 1, यहां 1, यहां 3, यहां 5, ठीक है। अब मैं देखता हूं इंटरसेक्शन भाई इन लोगों का, एक है माइनस 1 से 5, तो माइनस 1 से 5 बना देता हूं एक में मैं, एक है माइनस इंफिनिटी टू 1 और एक है 3 टू इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी टू 1 मतलब यहां से कहीं से चल रहा भाई, माइनस इंफिनिटी टू 1, और 3 टू इंफिनिटी, 3 से इंफिनिटी, ठीक है। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा भाई, आप बोलोगे कि भाई यहां पर आपने जब इन दोनों को एक साथ बनाया और हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो एक इंटरवल मिलता है माइनस 1 से 1 और दूसरा इंटरवल मिलता है भाई आपको 3 से 5। तो कौन कौन से इंटरवल है आपके पास, तो आप बोलोगे माइनस 1 टू 1 इंक्लूडेड यूनियन 3 टू 5, यह है आपका आंसर, यह आपका आंसर भाई। क्लियर है। तो क्या क्या किया आपने इस क्वेश्चन में भाई, सबसे पहले आपसे बोला गया था भाई मॉड ऑफ x माइनस 2 जो है वो 1 से छोटा, 1 से बड़ा और 3 से छोटा है, मतलब वो 1 और 3 के बीच में लाई कर रहा है। 1 लेस देन इक्वल टू मॉड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3 है। तो यहां पर आपने बोला ठीक है भाई इसको सॉल्व करेंगे हम कैसे, तो हमारे पास प्रॉपर्टीज थी लेकिन हमने प्रॉपर्टीज नहीं देखी, चलो हमने डायरेक्टली यहां पर क्या बोला, मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अगर ऐसा है, देखो क्यों, क्योंकि यहां पर 1 से कैसा ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो हमने एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू को सॉल्व किया, देन हमने क्या किया लेस देन इक्वल टू को सॉल्व किया, क्योंकि 3 से लेस देन इक्वल टू, और मॉड को हम ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू में प्रॉपर्टीज में अरेंज करना जानते हैं, हमने प्रूव किया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहां पर क्या बोलता हूं, मॉड ऑफ x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस केस में क्या हो जाएगा, x माइनस 2 जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और x माइनस 2 जो होगा या तो फिर लेस देन इक्वल टू माइनस 1 होगा। ये और का केस है, या तो
x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या फिर x माइनस टू लेस देन इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो यहां पर मैंने देखा 2 को वहां भेजूंगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब 3 से इंफिनिटी तक जाएगा। ये इंफिनिटी को क्यों इंक्लूड कर रहा हूं मैं दोनों जगह, ठीक है। और x लेस देन इक्वल टू 1 में मैंने क्या बोला कि वो माइनस इंफिनिटी से 1 तक आएगा भाई। ये एक हुआ मेरा सॉल्व। इसके बाद दूसरे पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या बोला, x जो है भाई यहां पर क्या था, लेस देन इक्वल टू 3, तो लेस देन इक्वल टू 3 में मैंने बोला कि x कहां से कहां तक होगा, तो -3 से 3 के बीच में होगा। दोनों जगह मैंने, और यहां पर जो अंदर वाला है वो क्या है, x माइनस 2 है। ठीक है, वो लिखा है मैंने, ये रहा। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, दोनों साइड 2 ऐड कर दिया, तो x माइनस 2 कहां से कहां तक आ गया, -3 + 2 से 3 + 2 तक, तो -1 से 5 तक ये आ गया, और दोनों इंक्लूडेड। इसके बाद मैंने क्या बोला भाई, इनका इंटरसेक्शन मुझे निकालना है, दोनों का कॉमन पार्ट, तो मैंने सबको नंबर लाइन पर प्लॉट किया एंड देन देखा कि इनका जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट आ रहा है वो -1 से 1 और 3 से 5 आ रहा है, तो ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है। इसी चीज को अगर ऐसे ना देखते हुए मैं किससे देखता भाई, अपने फॉर्मूले से देखता। ठीक है, तो यहां पर क्या होता, मॉड ऑफ x माइनस 1, कौन सा क्वेश्चन था अपना, हाँ ये 1 से 2 के बीच में ना, तो ये रहा। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं भाई ये कहां से कहां तक के बीच में है, a से b तक के बीच में, मॉड ऑफ x माइनस सी, तो क्या आना चाहिए था, -b + c -a + c और a + c से b + c। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या बोलता हूं, यह आएगा भाई -b + c से -a + c तक यूनियन a + c से b + c तक। ठीक है, फॉर्मूले से देखते हैं डायरेक्टली। तो अब यहां पर a और c और b क्या है, तो यहां पर आप बोलोगे ये a है, ये b है और ये आपका c है। इसमें पुट करता हूं मैं इस वैल्यूज में इसकी, तो क्या है -b + c। ठीक है, a b एंड c, तो -b + c, तो -b इज -3 प्लस c इज -2। ठीक है, -3 से -2 कॉमा -a + c, -a + c मतलब माइनस ऑफ a कितना हो जाएगा, a इज सॉरी यहां पर +2 हो जाएगा, ये -2 नहीं होगा, साइन हमेशा वहां पे, ये जो साइन है इसको इंक्लूड करके ही वो c आया हुआ था ना, c की वैल्यू डायरेक्टली डालनी है आपको। फॉर्मूला x - a का था, याद रखना, x - a का मतलब वो a को ही कंसीडर कर रहे हैं, माइनस के साथ है वो। ठीक है, तो -3 + 2 डालोगे कॉमा -a + c, -a मतलब कि 1, माइनस का 1 प्लस c कितना है, तो c है भाई आपका 2, यूनियन a + c, a इज 1 एंड c इज 2 3, b + c, 3 + 1 इज सॉरी 3 + 2 इज 5। तो आंसर क्या आ रहा है भाई, यहां पर कहां तक, -1 से 1 यूनियन 3 to 5, और हमारा आंसर क्या आ रहा था, -1 से 1 यूनियन 3 to 5। तो वही आंसर आ रहा है फॉर्मूले से भी, और हमने जो निकाला वो भी वही आंसर था भाई, -1 से 1 और 3 to 5 का यूनियन। क्लियर है। तो भाई फॉर्मूले अगर आपको लर्न हो तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएं और ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाए। लेकिन अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर उसके अलावा भी क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही सकता है बिना फॉर्मूले के, तो वैसे भी हमने सॉल्व करना देख लिया। इसलिए दोनों ही तरीके जो है वो आपके पास होने चाहिए। क्लियर है, तो क्लियर करते हैं अपन इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मॉड ऑफ x - 1 अपॉन मॉड ऑफ x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भाई यहां पर क्या है, अब मॉड x - 1 अपॉन मॉड x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना। और क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू r, x नॉट इक्वल्स टू +-2, x 2 के इक्वल हो नहीं सकता भाई, क्योंकि अगर 2 के इक्वल हो गया तो भाई डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, जो कि अपने पूरे टर्म को अनडिफाइंड बना देगा, और वो हमें चाहिए नहीं है। तो हम यहां पर क्या बोलते हैं, हम भाई बोलते हैं यहां पर लेट मॉड x इक्वल्स टू y। थोड़ा सा इजी दिखाने के लिए मॉड x को y बोल देता हूं मैं, तो ये हो जाएगा y - 1 अपॉन y - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किस केस में होंगे भाई, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो, या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो फिर दोनों नेगेटिव हो। तो कैसे होंगे, पूरा का पूरा फ्रैक्शन जो है वो कैसा बन जाएगा भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव होंगे मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अगर नेगेटिव होगा तो माइनस अपॉन माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा,
और पूरा फ्रैक्शन जो है पॉजिटिव बन जाएगा। पहले डिस्कस करी हुई ये चीज अपन ने। तो यहां पर आप बोलोगे y माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो या y माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यहां पर, तो आप क्या बोल रहे हो भाई, यहां पर या तो दोनों कैसे होंगे, अगर लेस देन जीरो चाहिए तो आप यहां पर ये बोल सकते हो भाई y अगर 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ हो जाएगा भाई, 1 या 1 से छोटा कर दो आप तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि आपको यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि अगर यहां पर आप 1 रखो भाई तो 1 माइनस वन अपॉन 1 माइनस टू, ये तो जीरो हो जाएगा, तो भाई जीरो हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं रखता हूं जीरो तो 0 माइनस वन अपॉन 0 माइनस टू, तो ये हो रहा 1 अपॉन 2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा भाई, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और छोटा रखो तो मैं रखता हूं भाई माइनस वन अपॉन माइनस वन माइनस टू, तो ये हो जाएगा भाई 2 अपॉन 3, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो कैसा रहेगा भाई ये, यहां पर मैं बोलूंगा y जो है या तो 1 से छोटा हो, ठीक है, क्योंकि अगर 2 से छोटा होगा y 2 से छोटा होगा तो ऊपर वाला पॉजिटिव आ सकता है। मतलब अगर मैं नीचे वाले को देखूंगा, मैं 2 से छोटा बोलता हूं y को अगर मैं पुट कर देता हूं 1.5 तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, 1.5 माइनस 1 इज 0.5। इसलिए मैं छोटी वाली लिमिट को देखता हूं, यहां पर छोटी वाली वैल्यू को देखता हूं। तो y कैसा होना चाहिए, लेस देन 1, या तो y लेस देन 1 होगा तो दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, या फिर आप बोलोगे y ग्रेटर देन 2 हो। लेस देन इक्वल टू 1 भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 1 भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि इक्वल टू 1 में ऊपर वाला जीरो होगा, नीचे वाला तो जीरो नहीं होगा, और ये पूरा जीरो के इक्वल हो सकता है। बट y ग्रेटर देन 2 क्यों बोल रहा हूं मैं, ग्रेटर देन 2 क्यों भैया, अगर 2 से बड़ा होगा तो ऊपर देख लो, 2 से बड़ा कोई नंबर लेता हूं, 3 लेता हूं, तो ऊपर आ जाएगा 3 माइनस 1, नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2, यानी कि 2 अपॉन 1 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर y 2 के इक्वल हो गया तो नीचे वाला अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए मैंने यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं रखा। तो यहां पर दो केसेस बन रहे हैं भाई, या तो दोनों नेगेटिव हो, दोनों नेगेटिव किस केस में हो रहे हैं, जब y जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, या तो दोनों पॉजिटिव हो, और दोनों पॉजिटिव किस केस में हो रहे हैं, जब y जो है वो ग्रेटर देन 2 है, ठीक है। तो ये दो केसेस यहां पर बन रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए चलो आप। अब आप क्या बोलोगे भाई, y लेस देन इक्वल टू 1, y क्या है अपना, मॉड x को पुट किया हमने, तो आप बोलोगे मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां पर आपको ये समझ में आ गया कि x कहां से कहां तक होगा, तो x होगा भाई -1 से 1 के बीच में। x कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 के बीच में, ठीक है। क्यों -1 से 1 के बीच में भाई, क्योंकि आपको पता है मॉड ऑफ x अगर लेस देन और इक्वल टू a होता है तो वो -a से a के बीच में आता है, अपन ने प्रूव किया हुआ ये, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, बिकॉज मॉड x लेस देन इक्वल टू a implies that x belongs to -a to a। अब यहां पर आते हैं भाई y ग्रेटर देन 2 पर, तो y ग्रेटर देन 2 मतलब मॉड x ग्रेटर देन 2। अब आपको मालूम है कि अगर मॉड x ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन a है, तो इसका मतलब होता है x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन -a। ये भी हमने प्रूव किया हुआ है, ठीक है। x a से ज्यादा होगा या फिर -a से छोटा होगा। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, x ग्रेटर देन 2 और x लेस देन -2। इंटरवल्स में अगर मैं देखूं ये, तो यहां पर आएगा x बिलोंग्स टू -1 से 1 और x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी नॉट इंक्लूडिंग 2, और x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -2। तो यहां पर ये टोटल वैल्यूज हो गई भाई आपकी, कितनी आ गई, x कहां से कहां तक, 2 से इंफिनिटी, -इंफिनिटी से -2, या फिर -1 से 1। तो इन सबको एक साथ लिखता हूं मैं, तो मैं यहां पर बोलता हूं x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2, दोनों इंक्लूडेड नहीं है भाई, -इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से 1 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 टू 1 यूनियन 2 टू 8 कहां से आ गया, इंफिनिटी होगा वो, ठीक है। ये फाइनल आंसर है आपका। तो क्या क्या किया, कैसे किया आपने यहां पर, तो भाई आपको दिया हुआ था मॉड ऑफ x -1 अपॉन मॉड ऑफ x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेयर x बिलोंग्स टू r, x इज नॉट इक्वल टू +-2।
तो आपने बोला भाई इसको मैं मॉड ऑफ एक्स को पहले y बोल दे रहा हूं थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, y माइनस वन अपॉन वाई माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पर मुझे पता है कि या तो दोनों नेगेटिव हो जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो ये पॉजिटिव आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाएं। दोनों नेगेटिव किस केस में हो रहे थे, जब y हो रहा था लेस देन इक्वल टू 1। दोनों पॉजिटिव किस केस में हो रहे थे, जब y हो रहा था ग्रेटर देन 2। यहां पर इक्वल टू 2 नहीं लिख सकते क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये कि अगर इक्वल टू 2 आप लोगे, क्वेश्चन में नहीं दिया होता तो भी हम तो इतने समझदार है ना भाई कि इक्वल टू 2 नहीं लेंगे क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा ये, ठीक है, तो उसको अपन नहीं ले सकते थे। आपने अब देखा भाई मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू वाई हो रहा, वाई 1 हो रहा, वाई की जगह आपने मॉड ऑफ एक्स रख दिया। मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू ए का फॉर्म क्या होता है, वो होता है माइनस ए से ए के बीच में एक्स की वैल्यू, तो वो आ गई माइनस 1 से 1 के बीच में। सिमिलरली यहाँ पर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 मतलब मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए की बात होगी, तो हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन ए और एक्स लेस देन माइनस ए। तो यहां पर दोनों वैल्यूज पुट कर दिया आपने 2 और माइनस 2। देख लिया भाई कहां से कहां तक आ रहा है, 2 से इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी से माइनस 2, तीनों को आपने एक साथ मिलाकर लिख दिया और फाइनल आंसर आपके पास ये आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई आपका, मॉड ऑफ 3x माइनस 4 अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू 5/12। मॉड ऑफ 3x माइनस 4 अपॉन 2 का मॉड करने की जरूरत है कि 2 तो वैसे ही पॉजिटिव नंबर है, वो नेगेटिव कभी होगा नहीं, उसको आप मॉड के बाहर वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और 5/12 को मैं इनइक्वालिटी के इस साइड ले आता हूं, लेफ्ट हैंड साइड पर ले आता हूं सबको, तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ 3x माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 5/12 लेस देन इक्वल्स टू 0। अब यहां पर दो केसेस बनेंगे भाई, या तो मॉड ऑफ 3x माइनस 4 कैसा होगा, लेस देन 0, या तो मॉड ऑफ 3x माइनस 4 कैसा होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो मैं बोलता हूं फॉर मॉड ऑफ 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3x माइनस 4 पॉजिटिव हो जाएगा भाई, वो तो जब ग्रेटर देन 0 तो वो 3x माइनस 4 के इक्वल ही होगा, ठीक है। अपॉन में 2 माइनस 5/12 लेस देन इक्वल टू 0। जब इसको मैं लेस देन 0 लूंगा तो यहां पर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। अभी तो हम ग्रेटर देन के लिए सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां पर कितना आ जाएगा भाई 6 इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं एलसीएम ले लो, तो यहां पे आ जाएगा भाई 6 इंटू 3x माइनस 4 माइनस 5 अपॉन 12 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये कितना आ जाएगा भाई 18x माइनस 24 18x माइनस 24 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। सिक्स मल्टीप्लाई होगा ना इससे, हाँ होगा तो 6 मल्टीप्लाई भाई 5/12, ये गलत सा क्यों आ रहा है, 18x माइनस 24 माइनस 5 वो हो जाएगा माइनस 29, और वो तो जाएगा नहीं, किसी से कैंसिल आउट होगा नहीं, 6 3 18 तो होगा ये, 3x माइनस 4 सब कुछ सही तो है, इसमें कुछ गड़बड़ तो की नहीं है अपन ने। 18x माइनस 29 लेस देन इक्वल टू 0, 18x लेस देन इक्वल्स टू 29/18, ठीक है, सॉरी 18x लेस देन इक्वल टू 29, x इक्वल्स टू लेस देन इक्वल टू 29/18, ठीक है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत की बात नहीं। हो सकता है ऐसे अटपटे आंसर देते हैं तो आ रहे होंगे, अपन ने सही किया तो अपन का कंफ्यूज हो किसी भी चीज में, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली वैल्यू आ रही है x लेस देन इक्वल टू 29/18। अब हम दूसरी वैल्यू पर आते हैं। दूसरी वैल्यू कौन सी भाई, जब 3x माइनस 4 क्या होगा, लेस देन 0, तो आप बोलोगे फॉर 3x माइनस 4 लेस देन 0 मॉड ऑफ 3x माइनस 4 लेस देन 0 मतलब 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। तो कैसा हो जाएगा भाई, मॉड 3x माइनस 4 कैसा हो जाएगा, माइनस में, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे भाई, यहां पर पहले तो 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 के लिए आपने सॉल्व किया, अब 3x माइनस 4 लेस देन 0 के लिए सॉल्व करोगे, तो वहां पर आ जाएगा माइनस का 3x माइनस 4 अपॉन 2, माइनस का 3x माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 5/12 लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये हो जाएगा भाई 6 मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो ये हो जाएगा माइनस 6 इंटू 3x माइनस 4 माइनस 5 अपॉन 12 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये 12 उधर जाकर 0 हो जाएगा, यहां पर बचेगा माइनस 6 इंटू 3 इज माइनस 18x सॉरी प्लस 24 माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। अब
24 माइनस 5 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 19। तो आप बोलोगे -18x -19 लेस देन इक्वल टू 0, -18x लेस देन इक्वल टू, यहां पर +19 होगा, वहां जाएगा तो -19। अब आप क्या करते हो, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हो दोनों साइड अगर -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे सॉरी, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, लेस देन इक्वल टू सॉरी सॉरी हाँ, तो लेस देन इक्वल टू का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा किसमें, ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन में। तो यहां पर मैं माइनस मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाइंग बाय -1, तो ये हो जाएगा 18x ग्रेटर देन इक्वल टू 19। तो यहां पर आ जाएगा भाई x ग्रेटर देन इक्वल टू 19/18। भाई x जो है वो 19/18 से ज्यादा है, बड़ा है, और यहां पर x कैसा है, लेस देन 29/18 है। दोनों को एक साथ लिख सकते हो क्या आप, तो बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। x की वैल्यू दोनों का कॉम्बिनेशन में क्या आएगी, तो आप बोलोगे भाई x, भाई 19/18 से बड़ा है तो उसकी मिनिमम वैल्यू 19/18 हो गई और मैक्सिमम वैल्यू 29/18 हो गई। मतलब x बिलोंग्स टू 19/18 टू 29/18। ये है आपका फाइनल आंसर, 19/18 से 29/18 तक। क्लियर है? क्या किया अपन ने, शुरुआत से देखते हैं थोड़ा अपन इस क्वेश्चन को। तो यहां पर क्या बोला इन्होंने, मॉड ऑफ 3x - 4/2 लेस देन इक्वल टू 5/12। आपने बोला मॉड ऑफ 3x - 4 ऊपर लिया, नीचे 2 है, 5/12 को यहां बुला लिया। 2 को मॉड में रखो ना रखो एक ही बात है, 2 तो पॉजिटिव वैसे भी है, तो हमने मॉड से बाहर निकाल लिया, एलसीएम लेकर ऐड किया। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं भाई, यहां पर मॉड है तो दो केसेस बनेंगे, या तो वो पॉजिटिव को लेंगे अपन, या तो फिर उसको हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो जब मैंने बोला 3x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मॉड ऑफ 3x - 4 3x - 4 के इक्वल हो गया। मतलब हमें पता है ना भाई, ये मॉड ऑफ x का केस, ये -x होता है जब x लेस देन 0 होता है, और x होता है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो यहां पर -x होगा जब x लेस देन 0 होगा, और x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो +x होगा, मॉड के अंदर x था यहां पर तब। तो मैंने बोला मॉड के अंदर 3x - 4 है, जब 3x - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो मॉड ऑफ 3x - 4 जो है वो 3x - 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, प्लस के 3x - 4 के, एलसीएम लेकर ऐड किया और x की वैल्यू निकाली मैंने, तो 29/18 आई। इसके बाद मैंने क्या किया, बोला 3x - 4 लेस देन 0 है, तो हमें पता है जब मॉड x लेस देन 0 होता है तो सॉरी, जब x लेस देन 0 होता है तो मॉड x जो होता है वो माइनस ऑफ x के इक्वल होता है। तो यहां पर अगर 3x - 4 लेस देन 0 मैंने लिया है, तो मॉड ऑफ 3x - 4 माइनस के 3x - 4 के इक्वल हो जाएगा। एलसीएम लेकर ऐड करो, और यहां पर -18x लेस देन इक्वल टू -19 आया, तो -1 से मल्टीप्लाई, जिसके कारण इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया, और आंसर आया 19/18 टू 29/18। ये फाइनल आंसर है। क्लियर है? तो अब क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मॉड ऑफ x - 2 मॉड ऑफ x + 2 - x अपॉन x लेस देन 2। ठीक है, तो अब आप क्या बोलते हो, आप करते हो भाई 2 को इधर, तो ये हो जाता है मॉड ऑफ x + 2 - x अपॉन x - 2 लेस देन 0। मॉड ऑफ x + 2 - x अपॉन x - 2 लेस देन 0। एलसीएम लेते हैं हम, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है मॉड ऑफ x + 2 -x - 2x अपॉन x लेस देन 0। अब क्या करोगे आप, तो अब आप बोलोगे भाई यहां पर इसको तो -3x लिख दूं पहले मैं, मॉड ऑफ x + 2 -3x अपॉन x लेस देन 0। अब आप क्या करोगे, तो अब आप बोलोगे भाई मॉड ऑफ x + 2 जो है, मॉड जो होता है वो हर जगह दो केसेस के साथ ही आता है, या तो लेस देन 0 होगा तो -x हो जाएगा, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो +x हो जाएगा। मॉड ऑफ x की बात है ये। ठीक है, अब यहां पर मॉड ऑफ x + 2 है तो इसके साथ भी ऐसे ही होगा। मॉड ऑफ x + 2 को अगर आप लेस देन 0 मानते हो तो भाई ये माइनस का x + 2 देगा, और अगर ग्रेटर देन 0 मानते हो तो प्लस का x + 2 देगा। पता है ना, दिमाग खराब कर दिया था इसने मॉड ने। ठीक है, तो अब मैं क्या बोलूंगा यहां पर भाई, फॉर x + 2 लेस देन 0, x + 2 अगर 0 से कम होगा तो x लेस देन -2 हो जाएगा, x -2 से कम हो जाएगा भाई। ठीक है, और
x प्लस टू जो है, मॉड ऑफ x प्लस टू जो है वो बन जाएगा माइनस का x प्लस टू। क्या बन जाएगा? माइनस का x प्लस टू। x प्लस टू अगर लेस देन जीरो है तो x लेस देन माइनस टू हो जाएगा, और मॉड ऑफ x प्लस टू बन जाएगा माइनस का x प्लस टू। तो यहां पर मैं लिख देता हूं भाई माइनस का x प्लस टू माइनस 3x अपॉन x लेस देन जीरो। अब यहां पर क्या हो जाएगा? माइनस को अंदर भेजता हूं तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस टू माइनस 3x अपॉन x लेस देन जीरो, क्योंकि लेस देन जीरो ही चल रहा था भाई। ठीक है, अब आप बोलोगे माइनस टू माइनस 4x अपॉन x लेस देन जीरो, माइनस टू माइनस 4x अपॉन x लेस देन जीरो। अब यहां पर अपन को क्या करना होता है? तो हमें ये करना होता है भाई कि x के कोफिशिएंट को हम कैसा बना ले? पॉजिटिव। तो यहां पर मैं करता हूं भाई मल्टीप्लाइंग बाय माइनस वन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं? माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भाई 4x प्लस टू अपॉन एक्स। अब यहां पर तो माइनस वन से मल्टीप्लाई करो चाहे 100 से मल्टीप्लाई करो भाई, जीरो है वो तो जीरो ही रहेगा। बस इनइक्वालिटी का जो साइन है वो कैसा हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो। अब क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढने हम यहां पर, तो आप बोलोगे भाई 4x प्लस टू को जीरो से इक्वेट करते हैं तो x जो है वो माइनस टू बाय फोर यानी कि माइनस वन बाय टू के इक्वल हो जाएगा। और एक तो ये हो गया भाई, और दूसरा नीचे वाला x को जीरो से इक्वेट करोगे तो x इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्रिटिकल पॉइंट्स को मैं लिख देता हूं यार यहां पर। एक क्या है आपका? माइनस वन बाय टू, दूसरा क्या है आपका? जीरो। ग्रेटर देन जीरो का चाहिए आपको। आपको पता है राइट मोस्ट साइड में आप पॉजिटिव बोलोगे, बीच में आप नेगेटिव, देन अगेन पॉजिटिव। अब ग्रेटर देन जीरो चाहिए आपको, तो कौन कौन से हैं भाई? जीरो से इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी से माइनस वन बाय टू। तो आप बोलोगे सॉल्यूशन क्या है इसका? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस वन बाय टू यूनियन जीरो टू इंफिनिटी। बट जब हमने x प्लस टू को लेस देन जीरो लिया था तो हमारे पास x जो है वो माइनस टू से छोटा आया था, तो माइनस टू से बड़ा हम यहां पर ले नहीं रहे हैं उसको। ठीक है, x जो है वो माइनस टू से छोटा आया था, तो आप बोलोगे भाई x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस टू यूनियन जीरो टू इंफिनिटी। तो एक आपकी जो लिमिट है वो ये आएगी। अब दूसरी लिमिट कहां से आएगी भाई? दूसरी लिमिट कहां से आएगी? तो आप बोलोगे दूसरी लिमिट आएगी भाई मॉड x प्लस टू को, मतलब x प्लस टू को ग्रेटर देन जीरो लेने के लिए। केस टू बोलोगे आप, उसको केस वन बोलोगे, इसको केस टू बोलोगे, इसको बोलोगे केस वन। हर बार पता है आपको मॉड जब भी लगेगा तो दो दो केस के साथ लगेगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो यहां पर आप क्या बोलोगे? केस टू क्या है भाई? तो केस टू में आप बोलोगे मॉड ऑफ x प्लस टू, या सिर्फ x प्लस टू को आप बोलोगे ग्रेटर देन जीरो, तो x ग्रेटर देन माइनस टू हो जाएगा भाई, x माइनस टू से बड़ा हो जाएगा। और यहां पर आप बोलोगे अगर x माइनस टू से बड़ा x प्लस टू ग्रेटर देन जीरो, तो मॉड ऑफ x प्लस टू जो है वो x प्लस टू के इक्वल हो जाएगा। मॉड ऑफ x प्लस टू के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर अब आप क्या लिख दोगे? x प्लस टू माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स, x प्लस टू माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन जीरो, x प्लस टू माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स ग्रेटर देन जीरो। लेस देन जीरो था ना, लेस देन जीरो भाई। x माइनस थ्री एक्स इज माइनस टू एक्स, तो हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स लेस देन जीरो। अब आप क्या बोलोगे भाई? माइनस टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स लेस देन जीरो। यहां पर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसको अपन को पॉजिटिव बनाना है, तो हम बोलेंगे भाई मल्टीप्लाइंग बाय माइनस वन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस वन बोथ साइड। दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं? माइनस वन से मल्टीप्लाई, तो ये हो जा रहा है माइनस वन इंटू माइनस टू एक्स प्लस टू अपॉन एक्स लेस देन जीरो। वो तो जीरो ही रहेगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, अब तो ग्रेटर देन जीरो। अब माइनस वन इंटू माइनस टू एक्स इज टू एक्स, माइनस वन इंटू माइनस टू इज माइनस टू अपॉन एक्स ग्रेटर देन जीरो। अब भाई यहां पर क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे हम, तो टू एक्स माइनस टू को जीरो से इक्वेट करेंगे तो x हो जाएगा वन और x इक्वल टू जीरो दूसरा आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में x भी है। अब भाई यहां पर मैं पुट करता हूं इसको, तो एक हो गया जीरो, एक हो गया वन। यहां पर भाई पॉजिटिव
चाहिए कि नेगेटिव चाहिए, तो ग्रेटर देन 0 चाहिए हमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वाला साइड लेंगे, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो भाई, एक लोगे भाई माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, बट हम जानते हैं कि यहां पर x जो वो -2 से बड़ा रहेगा हर केस में, तो यहां पर आप लोगे -2 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, -2 से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। और जो अपना दूसरा आ रहा था वो कितना आ रहा था भाई, वो था माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 0 से इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 0 से इंफिनिटी। और यहां पर आ रहा है माइनस इंफिनिटी से, सॉरी यहां पर -2 से 0 और 1 से इंफिनिटी। तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा भाई माइनस इंफिनिटी से 0, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी। तो सिर्फ एक जो आपका 0 से 1 वाला हिस्सा है उसको छोड़कर बाकी पूरा आ रहा है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी वाला। इस केस में कैसे आया इनका यूनियन भाई, तो आपने देखा यहां पर -2 से 0 आ रहा था, यूनियन 1 से इंफिनिटी आ रहा था, ठीक है। यहां पर क्या आ रहा था, माइनस इंफिनिटी से -2, लेफ्ट हैंड वाले देखते हैं पहले, माइनस इंफिनिटी से -2, यहां पर -2 से 0, मतलब पूरे आ गए ना अब तो भाई, माइनस इंफिनिटी से -2 वहां पर आ रहा था, यहां पर -2 से 0 आ रहा है, तो ये पूरा आ गया। इसके बाद 0 से इंफिनिटी आ रहा है, यहां पर 1 से इंफिनिटी आ रहा है, तो मतलब यहां पर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा, 1 से इंफिनिटी को कंसिडर कर लोगे आप, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 1 से इंफिनिटी, आपका फाइनल आंसर। तो क्या क्या किया आपने इस क्वेश्चन में भाई, तो आपने बोला सबसे पहले तो भाई यहां पर देखा मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 2 लेस देन 0 हो रहा है, तो आपने यहां पर लेस देन 2 हो रहा था, 2 को इधर भेज दिया आपने क्योंकि सबको हम एक साइड में रखते हैं। देन इसको सॉल्व किया थोड़ा सा, उसके बाद आपने बोला कि भाई जो मॉड है वो दो केसेस के साथ आता है, या तो ये पॉजिटिव लोगे आप, या तो आप एक बार नेगेटिव लेकर सॉल्व करोगे। इसको अगर आपको नेगेटिव लेना है तो x प्लस 2 अगर 0 से कम होगा तो ये पूरा आप नेगेटिव लोगे, तो आप बोलोगे x प्लस 2 अगर लेस देन 0 है तो x लेस देन -2 हो जाएगा, तो मॉड ऑफ x प्लस 2 जो है वो माइनस का x प्लस 2 हो जाएगा। तो यहां पर आपने बोला माइनस ऑफ x प्लस 2 माइनस 3x अपॉन x लेस देन 0। इसके बाद इसको सॉल्व किया और हमारे पास यहां पर नेगेटिव में x का कोफिशिएंट आ रहा था, तो हमने -1 मल्टीप्लाई किया क्योंकि x का कोफिशिएंट हमें पॉजिटिव चाहिए होता है। देन यहां पर इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया, फिर क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, ग्रेटर देन 0 था तो पॉजिटिव वाले इंटरवल्स को मैंने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद सेम चीज मैंने करी, जब x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होगा, x ग्रेटर देन -2 हो जाएगा और मॉड x प्लस 2 जो है वो x प्लस 2 के इक्वल होगा पॉजिटिव के। फिर सॉल्व किया, फिर नेगेटिव आ रहा था यहाँ पर x का कोफिशिएंट, फिर -1 से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, ग्रेटर देन 0 था तो पॉजिटिव वाला साइड लिया, यहाँ पर आ गया पॉइंट मेरे पास, इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिखा मैंने, तो वो ये आ गया माइनस इंफिनिटी से 0 और यूनियन 1 से इंफिनिटी। क्लियर है, क्लियर करते हैं अपन इसको, आगे चलते हैं भाई। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए और काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं ये, तो आपने अभी तक शायद नहीं ही देखे होंगे एनसीईआरटी, अगर आपने सॉल्व करी तो ऐसे कोई क्वेश्चंस वहां पर नहीं मिले अपन को, लेकिन आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल भी। तो अपन ने अगर सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हुए अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो सब बनेगा अपन से, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा जो ना बने, बट ये बनने के लिए आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। तो जितने क्वेश्चन हम करवा रहे हैं तो करें ही, साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम आपको देंगे, उनको भी करना, और असाइनमेंट जो मैं लिखता हूं वो भी करते हुए चलिए। तो अगर आपको सारे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं, सही टाइम पर मिल जाते हैं, आप देख लेते हो, कुछ भी स्किप नहीं होता, तो सही चल रहे हो भाई, प्रैक्टिस बढ़ाते जाओ, चलते चलो साथ। लेकिन अगर वीडियोस देखने में दिक्कत आती है, तकलीफ आती है, तो magnetbrains.com पर जाओ। तकलीफ इन द सेंस कि आपको मिल नहीं पाते हैं वीडियोस, कहीं पर गुम जाते हैं, एक बार देखा दोबारा देखना मिल ही नहीं रहा है, तो magnetbrains.com पर जाओ। जैसे ही जाओगे वहां पर सारी क्लासेस के ऑप्शन आ जाएंगे, क्लास 11th पर क्लिक करो, जैसे ही क्लास 11th पर क्लिक करोगे तो वहां पर सारे टीचर्स के ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो मेरे भाई मैथ्स आरडी शर्मा पे क्लिक करना, आप मैथ्स आरडी पे जैसे क्लिक करोगे तो मेरे जितने भी वीडियोस वहां पर अपलोडेड हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ आपको मिल जाएंगे। वहां पर देखो, पढ़ो आराम से, वहां पर क्लिक करोगे वहीं वो वीडियो प्ले हो जाएगा, आराम से देखो, सारी चीजें सीखो और भाई फुल मार्क्स स्कोर करो अपने एग्जाम में। तो अगर अच्छी लग रही सीरीज तो लाइक कर दो यार, इसको सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को शेयर करो, इसको अपने जितने फ्रेंड्स हैं उनके साथ, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। और भाई इतनी ज्यादा मेहनत हम करते हैं आपके लिए, वीडियोस बनाते हैं, तो इतना आपके साइड से भी इतना तो बनता है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के और करेंगे इसको खत्म।
तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।